क्या दे सकता है? उन्होंने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है। तो ये शरीर भी गुरुदेव का दिया है। तो उन्होंने कहा कि अगर तू सच में गुरु भक्ति रही, एक आंख निकाल कर देता। तो जब उस स्त्री के मुख से ऐसी बात निकली, तो गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने एक क्षण का विलंब न करते हुए अपनी आंख निकाल कर उसके हाथ में रख दी। तो उन्होंने संजीवनी मंत्र डाला, लेकिन उस राजा का जो सही में आत्मा था वो विधाता में लीन हो चुका था, इसलिए वो राजा जीवित नहीं हुआ। और राजा अगर जीवित नहीं हुआ तो वो देख लो, उन्होंने कुछ जीवित नहीं हुआ। और मच्छिंद्रनाथ जी महाराज बैठे थे, लेकिन उन्होंने नाम के गोरखनाथ जी थे, उन्होंने अग्नि प्रज्वलित कर दी और ये करने ही वाले थे। तब मच्छिंद्रनाथ जी महाराज ने कहा कि ये सही में ये हटोगी है, जिसने इसने आँख निकाल के दी थी तो ये सही में कर सकता है। उन्होंने रोका, रुक जा, ऐसा कुछ मत कर, ठीक है, तेरी इच्छा है ना, अभी तेरी जबान भी निकली है, तो एक काम करते हैं, 12 साल के लिए मैं उस राजा के शरीर में जाता हूँ, मैं राज्य करता हूँ, राजा उठेगा, जीवित होगा, वो राज्य करेगा 12 साल। सिर्फ एक काम करना, 12 साल मेरे इस शरीर की तू रक्षा कर। गुरु गोरखनाथ जी महाराज को बहुत आनंद हुआ। गुरु गोरखनाथ जी महाराज बोले ठीक है। तो जैसे ही आदेश हुआ तो गुरु मच्छिंद्रनाथ जी ने सूक्ष्म रूप से अपना देह छोड़ दिया, त्रिविक्रम राजा के शरीर में जाकर वो बैठ गए। जैसे बैठ गए तो राजा वही चिता पर उड़ गए। प्रजा को इतना आनंद हुआ कि देखो भगवान ने हमारी बात सुन ली, राजा को जीवित कर दिया भगवान ने। तो राजा को बाजा बजाते सही वो राजमहल में ले गए और राजा जाकर अपने सिंहासन आदेश हो गए। वो राजा के शरीर में गुरु मच्छिंद्रनाथ जी महाराज, लेकिन अब गुरु गोरखनाथ जी के साथ उनके पारंगत शिष्य चौरंगीनाथ जी भी है जो महासिद्ध है। तो ये युद्ध बहुत प्रलयंकारी होगा। लेकिन वीरभद्र अपने अहंकार में इतना चूर था कि वो सुन नहीं पाया। उसने कहा नहीं, मैं शरीर तो नहीं दूंगा। फिर भगवान सूर्य ने कहा कि युद्ध कैलाश पर मत करो, अगर युद्ध में कुछ हानि हुई और कैलाश की कुछ युद्ध भगवान शंकर क्रोधित हो जाएंगे। इसलिए सारे गण को लेकर वीरभद्र पृथ्वी पर आ गए और भगवान गुरु गोरखनाथ जी महाराज, भगवान गुरु चौरंगीनाथ जी महाराज भी पृथ्वी पर आ गए और एक वहाँ का युद्ध शुरू हो गया। ऐसा युद्ध हुआ ना, कहा जाता है, नालोत्सुत लिखता है कि न भूतो न भविष्यति, ऐसा युद्ध महाराष्ट्र में ऐसी मान्यता है कि 33 नंबर का जो अध्याय है उसमें सब लिखा हुआ है। तो ऐसा युद्ध हुआ हो कि वहाँ से गण पे गण आ रहे थे और यहाँ से गुरु गोरखनाथ जी महाराज और गुरु चौरंगीनाथ जी महाराज युद्ध हुए थे। पहले रक्षा कवच कर युद्ध पे युद्ध कर रहे थे। रथ पर बैठा हुआ वीरभद्र, वो रथ भगवान शिव का दिव्य रथ था। भगवान शिव का दिव्य त्रिशूल वीरभद्र जी के हाथ में था। भगवान शिव का अजय का वरदान वीरभद्र के साथ था। ऐसे वीरभद्र तमाम शक्तियों के साथ युद्ध में उतरा हुआ था। वीरभद्र गुरु गोरखनाथ जी महाराज पर वार कर रहा है, गुरु गोरखनाथ जी महाराज वीरभद्र पर वार कर रहे हैं। वार चल रहे हैं, चौरंगीनाथ जी महाराज सेना को देख रहे हैं। तभी जैसा युद्ध चल रहा है तो वहाँ पर युद्ध में भगवान काल भैरव सिर्फ युद्ध देख रहे हैं। तो वीरभद्र को देखकर वो हंसने लग गए। उन्होंने ऐसा आवाज किया, वाह गोरखनाथ वाह। So yo everyone, कैसा है? This is Dishant Ripley. Welcome back to the podcast. आज का podcast is gonna be really crazy because हम लोग के साथ ऐसे संप्रदाय से लोग जुड़े हैं जो अगर पानी को भी बोल दे कि चल दो, वो पानी भी चल देगा। मुर्दे को खड़ा करते हैं, अरे मुर्दा छोड़ो, भगवान को परास्त करने वाले ऐसे संप्रदाय से हम लोग के पास आज गेस्ट आ गए और मैं एक्साइटेड हूँ। बिकॉज मैं कम ही बोलूँ तो वो सही है, बिकॉज वो लोग ही बोल सकते हैं, उन लोग की तारीफ उन लोग के मुंह से अच्छी लगती है। हम लोग करें तो बहुत कम है। हम लोग के साथ योगीनाथ जी है, बराबर ना? योगीनाथ जी, योगी गुरुनाथ जी, योगी गुरुनाथ जी, बिकॉज इन लोग का नाम इतना बड़ा रहता है। मैं गुरु जी ही बोलूंगा इन लोग को, और बिकॉज सब गुरु के समान ही होते हैं। और इन लोग ने शाबर मंत्र को जन्म दिया है। शाबर मंत्र ये आगे जाके बताएंगे क्या होते हैं, बट आप एग्जैक्टली आज राइट पोजीशन पे आए हो। अगर आपको तंत्र विद्या, मार्गदर्शन, गुरु परंपरा, इस सब के बारे में और नाथ संप्रदाय के बारे में सीखना है तो आप सही जगह आए हो। सो कीप योर हैंड्स टुगेदर फॉर गुरुनाथ जी। गुरुनाथ जी इज हियर। इसके लिए मैं पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले एक चीज बोलूंगा, आदेश 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 आदेश। तो आप कैसे हो? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत अच्छा हूँ, गुरु गोरखनाथ जी की कृपा है और गुरुनाथ जी मेरे जो गुरु हैं उनकी कृपा है और उनकी कृपा से मैं आज आपके सामने बैठा हूँ। बट मुझे ये बताओ कि ये परंपरा मैक्सिमम लोगों को क्यों नहीं पता? अगर पता भी है तो बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन बाहर है। ये बात ऐसी है कि नाथ संप्रदाय का जो तत्वज्ञान है वो थोड़ा रहस्यमय है और नाथ संप्रदाय में ऐसी बातें होती है कि गुरु से ही ज्ञान मिलता है। यानी जो नाथ संप्रदाय का गुरु करेगा उसको ही नाथ संप्रदाय के बारे में पता होगा। वही तो, और जो बाकी के बाहर के लोग हैं उनको नाथ संप्रदाय के बारे में पता नहीं होगा और नाथ संप्रदाय को याद नहीं गुरु परंपरा से है।
जिसको गुरु परंपरा जिसको गुरु परंपरा अवगत है, जो गुरु परंपराओं के बारे में जानता है, नाथ संप्रदाय के बारे में जानता है, वही इस परंपरा के और इस संप्रदाय के बारे में जानता है। जो गुरु से मतलब जो गुरु का भक्त है वही इस परंपरा के बारे में जानता है। मेरे को वैसे गुरु से ही इन्फॉर्मेशन मिला था, जी मतलब यहाँ वहाँ ढूंढते ढूंढते जब वो गुरु की आस लगती है तभी मैंने नाथ सही बात संप्रदाय है। डिस्कवर किया था। वैसे दुनिया में बहुत सारे संप्रदाय हैं, बहुत सारे पंथ हैं, लेकिन नाथ संप्रदाय का जो मूल ज्ञान है वो धर्म का प्रचार या धर्म का रक्षण, ये दो बातों पर नाथ संप्रदाय है। नाथ संप्रदाय धर्म का रक्षक भी है और धर्म का प्रचारक भी है। जैसे हमारे नाथ संप्रदाय में सबसे पूजनीय आज हमारा जो स्थान है वो योगी गुरु गोरखनाथ जी महाराज है। तो गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने आज भारत के और भारत के बाहर यानी लगातार पृथ्वी भर भ्रमण किया, धुने जलाए, नाथ संप्रदाय की हठ योग जो परंपरा है उसको फैलाया, पंथों की स्थापना की और नाथ संप्रदाय की परंपराओं के ज्ञान दिया और उससे नाथ संप्रदाय की परंपरा आगे बढ़ी। आज आप भारत छोड़कर अगर नेपाल जाते हो तो वहाँ के कुल दैवत गुरु गोरखनाथ जी महाराज को माना जाता है। हाँ, मालूम है। और वहाँ की जो राज मुद्रा है उन पर भी गुरु गोरखनाथ जी का नाम है, उनकी करेंसी पर भी गुरु गोरखनाथ जी का नाम है। और उनका जैसे भारत में यूपी में गोरखपुर है, वैसे नेपाल में भी एक गोरखपुर है ऐसा। और ये अभी फिलहाल के लिए बहुत कम लोग बचे जैसे आपने बोला था, तो वो वैसा क्यों है? क्योंकि अभी जो जनरेशन है वो भगवान की तरफ या आस्था की तरफ ज़्यादा नहीं जाती है। आज की जो जनरेशन है वो नास्तिकता की तरफ जा रही है। और उनको और दूसरी बात ऐसी है कि अभी जो नियम आए हैं, पहले कैसा था, अगर एक परिवार में 2 या 3 बच्चे हो तो उसमें से एक बच्चा धर्म के लिए जाता था, लेकिन अब मुश्किल से घर में एक ही बच्चा है तो वो क्या क्या करेगा, धर्म करेगा या कर्म करेगा। इसलिए साधु परंपरा, इसका असर सिर्फ नाथ संप्रदाय पर नहीं सारी साधु परंपराओं पर हो रहा है। क्योंकि अगर घर में ही बच्चे नहीं है तो संप्रदाय में कहाँ देंगे। और नाथ संप्रदाय में सन्यासी परंपरा का महत्व ज्यादा है। गुरु से दीक्षा लेकर वो शिष्य सन्यासी होता है, फिर उसको नाथ नाम लगता है और फिर जैसे गुरु आज्ञा करेंगे, गुरुदेव आदेश करेंगे, उसको वहां पे जाके अपना कार्य धर्म की रक्षा, धर्म का प्रसार करना होता है। ये नाथ संप्रदाय का मूल कार्य है। नाथ संप्रदाय के जो आदि गुरु है उनको आदि गुरु कहेंगे। आदिनाथ भगवान शिव है, दत्तात्रेय भगवान है। दत्तात्रेय भगवान से महाराष्ट्र में अगर आप देखेंगे, और महाराष्ट्र का नाथ संप्रदाय के बारे में आपको एक बात मैं ऐसी बताऊंगा कि महाराष्ट्र नाथ संप्रदाय 2 परंपराओं से गिने जाते हैं। भारत मतलब महाराष्ट्र के बाहर का नाथ संप्रदाय अलग है और महाराष्ट्र में नाथ संप्रदाय की व्याख्या अलग है। महाराष्ट्र में अगर नाथ संप्रदाय की व्याख्या आप देखेंगे तो मच्छिंद्रनाथ जी, गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज, गुरु जालेंद्रनाथ जी महाराज, गुरु कानिफनाथ जी महाराज, गुरु रेवननाथ जी महाराज, गुरु चरपटीनाथ जी महाराज, गुरु भरतरीनाथ जी महाराज, गुरु भट्ट सिद्धनागनाथ जी महाराज, ये नवनाथ आते हैं। अगर आप महाराष्ट्र के बाहर देखेंगे तो गुरु गोरखनाथ जी महाराज, गुरु आदिनाथ महाराज, गुरु आदिनाथ भगवान शिव है। मतलब माता पार्वती से एक मिनट, नहीं, इट्स फाइन, इट्स कंप्लीटली फाइन। माता पार्वती से उदयनाथ जी है। माता पार्वती से जो नाथ जी है उनका नाम उदयनाथ जी है और एक चौरंगी नाथ जी है। ऐसे नवनाथों की जो नवनाथों की व्याख्या है महाराष्ट्र के बाहर अलग है और महाराष्ट्र में अलग है। ऐसा है। तो मतलब वो डिफर करते हैं बहुत स्टेट टू स्टेट और नहीं, ऐसा सिर्फ महाराष्ट्र में है। क्योंकि महाराष्ट्र में क्या हो गया, महाराष्ट्र में आज से 200 साल पहले एक संत हुए नरहरि मालूद धोंडी सूत करके, उन्होंने महाराष्ट्र के नाथ संप्रदाय के बारे में ग्रंथ लिखा। उसका नाम लिखा नवनाथ भक्तिसार, जो आज नाथ संप्रदाय का एक महाराष्ट्र में ग्रंथ माना जाता है और नाथ संप्रदाय की व्याख्या उससे ही महाराष्ट्र में है। और उस ग्रंथों को महाराष्ट्र के घर में कम से कम 50 सालों से पढ़ा जाता है। हर साल में जो श्रावण महीना आता है, सावन आता है, उस श्रावण महीने में महाराष्ट्र में ऐसे अनगिनत घरों में ये नवनाथ ग्रंथ पढ़ा जाता है और इस नवनाथ ग्रंथ में ही महाराष्ट्र के नाथ पंथ के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं, कहाँ से परंपरा स्टार्ट हो गई और कैसे हो गई आप, बिकॉज ये मेन पॉडकास्ट उसके बारे में है कि नाथ संप्रदाय कैसे स्थापित हुआ था। नाथ संप्रदाय ऐसे स्थापित हुआ कि भगवान कृष्ण जो थे, भगवान कृष्ण जब कलयुग लगने वाला और द्वापर युग खत्म होने वाला था, तो भगवान कृष्ण को ये लगा कि अभी अवतार मेरे खत्म हो चुके हैं, मेरे 9 अवतार बाकी है और जो कली अवतार आएगा वो सृष्टि के आखिरी में आएगा। तो इसलिए भगवान कृष्ण ने 9 नारायणों को द्वारका में बुलाया। ये 9 नारायण कौन है? तो भगवान ऋषभ देव जो थे उनके 100 पुत्रों में से 9 नारायण बहुत तपस्वी थे। इनका नाम था कवि, हरि, अंतरिक्ष, पिंपलायन, अहोरात्र, चमस, द्रुमिल,
ऐसे 9 नारायण थे। तो इन 9 नारायणों को भगवान कृष्ण ने द्वारका में बुलाया। जब ये द्वारिका में आए तो भगवान कृष्ण ने अपने आसन से उठ गए और इनको स्थान दिया और इनको कहा कि देखो, आने वाले कलयुग में भक्ति मार्ग बढ़ाना है। आने वाले कलयुग में कली बहुत शक्तिशाली होगा, जिसके कारण मानव भक्ति छोड़ देगा, जिसके कारण मानव भक्ति छोड़कर दूसरी चीज़ों की तरफ जाएगा, भक्ति छोड़ देगा, भक्ति नहीं करेगा, प्रामाणिक नहीं जिएगा। तो उसके लिए आपको अवतार लेकर सृष्टि में कार्य करने होंगे। तो भगवान कृष्ण की ये बातों पर 9 नारायण तुरंत हाँ कर दिया। ऐसी मान्यता है, जैसे हमने हमारे गुरुदेव और गुरु भगवंत सुना है कि तब 3 शर्तें नवनाथों ने रखी थी। कि प्रथम शर्त हमारे ऐसे रहेगी, नवनाथों के बारे में सुनना इतना अच्छा लगता है कि एक जैसे तुम और सर आप और अपन जो जित नहीं है वो माँ के गर्भ से आए हैं, मतलब हमारा जन्म हमारी माँ से हुआ है, लेकिन नवनाथों का जन्म किसी स्त्री से नहीं हुआ है। मराठी में कहावत है की मत्स्यापासून झाले मच्छिंद्रनाथ, गोरख जन्मले गौरी भस्मात, जालिंदर उत्पत्ति यज्ञ कुंडात, कानिफ जन्मले गजकरनाथ। नवनाथों के बारे में एक सुंदर एक कहानी ऐसी है कि एक भी नाथ स्त्री से नहीं है। जो सबसे पहले नाथ जी चैतन्य श्री मच्छिंद्रनाथ जी बाबा, उनका जन्म एक मच्छी से हुआ है। यमुना तट पर एक मच्छी थी जिसने भगवान शिव और माता पार्वती का अनुग्रह सुना और उनके गर्भ में ये कवि नारायण पल रहे थे। और कवि नारायण जब वो मच्छी ने वो उदक किनारे पर डाल दिया तो उस उदक से भगवान मच्छिंद्रनाथ जी का जन्म हुआ। दूसरा गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज। एक बार मच्छिंद्रनाथ जी भगवान एक गांव में जा रहे थे, उस गांव का नाम चंद्रगिरी था। उस गांव में जाते समय वो भिक्षा मांग रहे थे, तो भिक्षा मांगते मांगते एक घर पर गए तो वहाँ एक सरस्वती नाम की स्त्री थी, तो वो बाहर आई तो और नाथ जी उसके घर पर गए। और जब नाथ जी उसके घर पर गए तो नाथ जी ने वहाँ आ जाके अलग जगह आवाज़ दी तो स्त्री बाहर उसने भिक्षा दी। लेकिन नाथ जी को दिख गया कि ये कोई चिंता में व्यथा में है। तो नाथ जी ने पूछा तुझे क्या चिंता है, तो उसने बताया कि हे भगवान, मेरे शादी को 10 साल हुए हैं, मेरा विवाह होकर 10 साल हो गए हैं, लेकिन आज मुझे पुत्र नहीं है, मुझे संतति नहीं है। तो गुरु मच्छिंद्रनाथ जी को उसकी दया आई, उन्होंने उदी दी, उस पर संजीवनी मंत्र दिया और कहा कि इसे तू भक्षण कर ले। जब भी इसे तू भक्षण करेगी तुझे पुत्र रत्न प्राप्त होगा, साक्षात हरिनारायण तेरे उधर से अवतार लेंगे। और ऐसा कहकर गुरु मच्छिंद्रनाथ जी महाराज वहां से चले गए। लेकिन क्या हो, जब कली फिरता है तो आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। उसको बाजू के लोगों ने बहलाया फुसलाया कि ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे भस्म से नहीं होता है, ऐसे बच्चे नहीं होते हैं। उसको बहुत सारी बातें बताई, फिर वो चिंता में आ गई और उसने कहा कि मैं इस उदी का क्या करूँ। तो उन लोगों ने कहा कि इस उदी को तू डाल दे, बाहर डाल दे, घर में मत रख। तो उसने वही उदी जिस पर संजीवनी मंत्र गुरु मच्छिंद्रनाथ जी महाराज ने दिया था, उस उदी को जहाँ गौशाला थी उस गौशाला में डाल दिया। और वहाँ गौशाले के वो जो गोबर होता है उसका ढीग होता है, मतलब उसका पहाड़ होता है, उस पर वो डाल दिया। और जैसे उस पर वो डाल दिया उसमें हरिनारायण महाराज ने संचार कर दिया और वहाँ बच्चा जन्मा। वो होते गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज। फिर 12 साल बाद गुरु मच्छिंद्रनाथ जी महाराज आए। उन्होंने बाहर से पुकारा ना, बाहर से पुकारा कि हे गोरख हरिनारायण प्रताप अंतर मित्र वर्य सूर्य सुता। उन्होंने आवाज दिया और फिर अंदर से उन्होंने आवाज दिया कि हे गुरुवर्य मैं आहे या ठाया मुझे, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, आप मुझे लेकर जाइए। तो उन्होंने जब हटा तो ऐसी मान्यता है कि 100 सूर्य एक क्षण पर एक ठिकान पर आ गए हो, इतना तेज उनके मुख पर था। और उनको मच्छिंद्रनाथ जी महाराज लेकर फिर आगे परंपरा बढ़ाई। तीसरे नाथ जो सबसे प्यारे हैं, जिनसे बहुत संप्रदाय स्थापित हुए, वो है गहिनीनाथ महाराज। उनको कहा जाता है करभंजन नारायण। उनकी जन्म की कहानी तो बहुत सुंदर है। कहा जाता है कि गुरु गोरखनाथ जी महाराज को मच्छिंद्रनाथ जी महाराज ने संजीवनी मंत्र दिया। संजीवनी मंत्र ऐसा है कि आप किसी मुर्दे पर भी डाल दो तो उठकर बैठ जाएगा, किस पर भी डालो। संजीवनी या पुनर्जीवित करना, संजीवन, तो उस मंत्र कहा जाता है। फिर वो मंत्र की दीक्षा गुरु मच्छिंद्रनाथ जी महाराज ने गुरु गोरखनाथ जी महाराज को दी कि इस मंत्र का तू अध्ययन कर, पढ़। तो गुरु गोरखनाथ जी महाराज एक वृक्ष के नीचे वो मंत्र पढ़ रहे थे, तो वहाँ कुछ बच्चे खेल रहे थे और गुरु मच्छिंद्रनाथ जी महाराज भिक्षा के लिए गाँव में गए। तब गुरु गोरखनाथ जी महाराज वो मंत्र पढ़ रहे थे। जब वो मंत्र पढ़ रहे थे तब कुछ बच्चे वहाँ पर खेल रहे थे। तो वो कुछ खेलते खेलते उनसे एक आदमी, उनको मिट्टी का एक आदमी बनाना था, तो वो बन नहीं रहा था। तो वो बच्चे आए और कहा कि हे नाथ जी, आप हमें एक मिट्टी का एक पुतला बना कर दीजिए। तो उन्होंने कहा आपको क्यों चाहिए? तो हमें खेलने के लिए चाहिए। तो उन्होंने वो ये लिया और वो बनाने लग गए। जैसा वो मिट्टी का पुतला बना रहे थे तो मुंह में उनके शाबरी मंत्र शुरू था। और शाबरी मंत्र शुरू था, गुरु गोरखनाथ जी महाराज शाबरी मंत्र पढ़ रहे थे। शाबरी मंत्र पढ़ रहे हैं और पुतला बना रहे हैं, शाबरी मंत्र पढ़ रहे हैं, पुतला बना रहे हैं, शाबरी मंत्र पढ़ रहे हैं, पुतला बना। जैसे मंत्र पूरा हुआ उस पुतले में, जैसे कीचड़ के पुतले में करभंजन नारायण जी महाराज ने संचार कर लिया और उनके हाथ पे बच्चा जन्म गया।
और जब से बच्चा जन्म गया सब भूत भूत भागकर भाग गए। गुरु गोरखनाथ जी उनको देख, ये क्या मिरेकल हो, ये क्या चमत्कार हो गया। तब गुरु मच्छिंद्रनाथ जी महाराज वहाँ पर आए, देखा तो वहाँ करभंजन नारायणी गहिनीनाथ जी महाराज का अवतार हो गया था। तो इन्होंने कहा ये गहिनीनाथ है, ये साक्षात करभंजन नारायण अवतार लिया है और ये आगे चल के इनका कार्य बहुत बड़ा है, तो ये तेरे हाथ से दीक्षा लेंगे, ये आज से हमारे तीसरे नाथ होंगे। ये हो गई गहिनीनाथ जी महाराज की कहानी। चौथे नाथ जो सबसे शक्तिशाली माने जाते हैं, जैसे नाथ संप्रदाय में एक नाथ है जो डिस्ट्रॉयर है, उनको शालिंदर नाथ जी महाराज का है, जो अग्नि से उनका जन्म है। तो उनकी कथा ऐसी है कि भगवान शिव शंकर ने कामदेव को जलाया था, जैसे आप सब जानते हैं शिव महापुराण में। तो जब कामदेव को अग्नि ने जलाया तो उसमें का एक अंश अग्नि ने अपने घर में रक्षित किया था, उसको मदन कहते हैं मराठी में। तो मदन को रक्षित किया था और कई सालों बाद, उनके कई युगों बाद, हस्तिनापुर के 7वें वंशज राजा बृहद्रव वो हस्तिनापुर में एक सोम यज्ञ कर रहे थे और सोम यज्ञ की पूर्णाहुति चल रही थी। जैसे पूर्णाहुति चल रही थी तो सोम यज्ञ चल रहा था और सोम यज्ञ जैसे पूर्णाहुति हुई तो अग्नि का जो मदन था, अग्नि ने वो अग्नि में गिरा दिया, अग्नि भगवान से वो गिर गया। उसमें उस यज्ञ में, उस सोम यज्ञ में भगवान अंतरिक्ष नारायण जी ने संचार किया और उस धगधगती आग में बच्चा जन्म गया। और उस धगधगती अग्नि में बच्चे का जन्म हुआ। उनकी लाल आंखें देखकर देव भी डर गए थे, वो इतने महाशक्तिशाली थे और आग में वो खेल रहे थे, इतने प्रतापी इतने शक्तिशाली भगवान जालिंद्रनाथ जी महाराज थे। और जब यज्ञ पूरा हुआ और जब कुछ गण वो यज्ञ का साफ कर रहे थे तो उनके हाथ में वो बच्चा लग गया। उन्होंने वो लिया और बृहद्रव राजा और उनकी माता का नाम था सुलोचना, उनके हाथ में दिया किया। तब आकाशवाणी हुई कि ये साक्षात अंतरिक्ष नारायण महाराज है, इनको आप ले जाइए, इनसे आगे बहुत कार्य होने वाले हैं और इनका कार्य होने इनके कार्य से पृथ्वी तल पर यानी मृत्यु लोक में बहुत भक्ति मार्ग पसरेगा। तो भगवान जालिंद्रनाथ जी महाराज ऐसे जन्मे। और चौथे नाथ जिनका आज महाराष्ट्र में डंका बजा हुआ है, वो जैसे कथा है कि नावना तो मुझे महाराष्ट्र में अगर किसी को बोल दिया कि तू नावना जानता है क्या, तो बोलता हूँ मड़ी से ना। तो मड़ी के जो राजा है, योगीराज कहा जाता है, उनका नाम है कानिपनाथ जी महाराज। तो महाराष्ट्र में कानिपनाथ जी महाराज की बहुत भक्ति है। मतलब आज का जो महाराष्ट्र का जो युवा है वो कानिपनाथ जी का बहुत बड़ा भक्त है। उनका जन्म ऐसे हुआ है कि हिमालय में जब जालिंद्रनाथ जी महाराज तपश्चर्या कर रहे थे तो ब्रह्मदेव का जो तेजपात हुआ तो वो हत्ती के कान में गिरा। उस हत्ती का नाम गजेंद्र माना जाता है और हत्ती के कान में गिरा और उसमें प्रबुद्ध नारायण जी महाराज ने संचार कर लिया। और प्रबुद्ध नारायण जी महाराज का संचार जैसे वो हत्ती के कान में हुआ, वो बच्चे का वहाँ पर जन्म हो गया और वो बच्चा जोर जोर से रोने लग गया। जैसे रोने लग गया तो हत्ती के कान में बच्चे का आवाज हुआ तो हत्ती नैस करने लगा, इधर भागने लगा उधर भागने लगा। तब वहाँ पर जालिंद्रनाथ जी महाराज तप साधना में बैठे हुए थे और जब वो तप साधना में बैठे हुए तो उन्होंने देखा वहाँ पर फिर जालिंद्रनाथ जी की पुकार पर अग्निदेव भगवान वहाँ पर आए। अग्निदेव को देख के भगवान शिव शंकर वहाँ पर प्रकट हुए और तीनों ने देखा कि हत्ती बहुत तहस नहस कर रहा है। तो तब भगवान जालिंद्रनाथ जी ने श्री महादेव से पूछा कि हे भगवान ये क्या हो रहा है। तो महादेव जी ने बताया कि उसमें प्रबुद्ध नारायण जी का जन्म हो चुका है, हे जालिंद्रनाथ जी महाराज अभी उसको आप शांत कीजिए और उसके कान में एक दिव्य रत्न जन्मे हैं, उनको आप बाहर ले आइए। तब जालिंद्रनाथ जी महाराज ने स्पर्श शास्त्र यानी एक अस्त्र है तैनात संप्रत, वो अस्त्र वो हत्ती पर फूका, हत्ती स्थिर हो गया और जैसे हत्ती स्थिर हुआ फिर वो वहाँ गए और उन्होंने प्यार से आवाज दी, हे प्रबुद्ध नारायण प्रतापवंता बाहर है, मुझे बाहर आ जा। जैसे वो आवाज तू अंदर से आवाज, गुरुदेव मैं ये अंदर हूँ, मैं आता हूँ। तो जैसे ही उनका आवाज आया तो हत्ती कान में से बहुत एक दिव्य रोशनी आई और इसमें से भगवान कानिपनाथ जी महाराज जो भगवान जालिंद्रनाथ जी के हाथ पर आ गए। ये थे नाथ संप्रदाय के 5वें नाथ। और उनके बाद जो नाथ संप्रदाय में नाथ है उनका नाम था भर्तरीनाथ जी महाराज। भगवान सूर्यदेव के उनको मानस पुत्र कहा जाता है। कौलिक ऋषि के आश्रम में भिक्षा पात्र में सूर्यदेव का तेज गिरा है और उसमें द्रुमिल नारायण महाराज ने संचार किया। द्रुमिल नारायण ने संचार किया और द्रुमिल नारायण महाराज ने संचार किया। वो भिक्षा पात्र में मतलब भिक्षा पात्र में जंगल में एक बच्चा जन्मा, उनका नाम था भर्तरीनाथ जी महाराज। फिर आगे चल के विक्रम राजा से दोस्ती हुई, उनका विवाह भी हुआ था पिंगला रानी के साथ। फिर विवाह होने के बाद उनका प्रारब्ध नहीं था वैसा, तो पिंगला रानी ने अग्निदाह कर लिया। फिर उसके बाद वो शोक में चले गए। फिर दत्तात्रेय भगवान ने अपना शिष्य है, इसके कारण गुरु गोरखनाथ जी महाराज को एक दिन बोलाया कि भरतरीनाथ ऐसा ऐसा शोक में डूबे है। फिर गोरखनाथ जी महाराज वहाँ पर गए, उनके सामने लीलाएं की और उनको फिर वापस नाथ संप्रदाय में लेके आए। वो थे छठे नाथ। नाथ संप्रदाय के 7वें नाथ भगवान रेवणनाथ जी महाराज। ब्रह्मदेव का तेज रेवा नदी जो महाराष्ट्र में है, रेवा नदी के किनारे गिरता है और उस पर चमस नारायण यानी नवनारायण में से एक महाराज है, चमस नारायण महाराज उसमें संचार करते हैं। रेवा नदी के किनारे ब्रह्मदेव का तेज गिरता है और उस तेज में चमस नारायण संचार करते हैं
और उस जैसे ही उनका संचार होता है तो रेवा नदी के किनारे एक बच्चा जन्म आता है, और उस बच्चे का नाम वहाँ, और एक शेतकारी मतलब वहाँ एक किसान होता है, और वो किसान खेत में हल चला रहा होता है, तो उसको आवाज़ आती है बच्चे की रोने की। तो फिर वो आता है, देखता है तो हाँ एक बच्चा रो रहा है, लेकिन वो इधर देखता है तो उसके माँ बाप कहीं दिख नहीं रहे। फिर यहाँ पर नदी के तट पर कहाँ से बच्चा आया, तो वो देखता है तो फिर आकाशवाणी होती है, चमस नारायण है, इनको तू ले जा, इनका पालन पोषण कर, इनसे आगे परंपरा बढ़ने वाली है। फिर वो किसान उन चमस नारायण जी महाराज को लेकर अपने घर पर जाता है, उनका पालन पोषण करता है। वक्त आने के बाद उनकी मुलाकात दत्तात्रेय भगवान से होती है। फिर दत्तात्रेय भगवान उनकी एक सिद्धि देते हैं और कहते हैं कि ढूंढते ढूंढते गिरनार राजा। फिर रेवणनाथ महाराज गिरनार पर जाकर दीक्षित होते हैं और रेवण से रेवणनाथ होते हैं। और रेवणनाथ जी महाराज के बारे में आपको क्या बताऊं कि नाथ संप्रदाय में ऐसे ही एक नाथ वही है जिनका युद्ध भगवान शिव से हुआ है। और नवनाथ पोती, नवनाथ भक्तिसार जो मालू कवि से विरचित है, मालू कवि उसके लेखक है, उन्होंने 35 और 36वें अध्याय में 34 अध्याय से वर्णन लिखा है कि भगवान शिव नंदी पर बैठकर युद्ध के लिए आए थे रेवणनाथ जी महाराज के साथ, और रेवणनाथ जी महाराज ने उनको एक ही अस्त्र डालकर परास्त कर दिया था। उस अस्त्र का नाम था वाताकर्षण अस्त्र। और रेवणनाथ जी महाराज ने भगवान शिव को परास्त कर दिया। तो वैसे ही एक नाथ थे जिन्होंने सामने भगवान शिव नंदी पर आरूढ़ होकर और तमाम गणों के साथ, यानी उनके अष्टभैरव थे, उनके जो दिक्पाल थे, शंकिनी डंकिनी योगिनी जो भी थे, का गुरु पीरों से जो सुना है हमने, जो पोथी में पढ़ा है, जिनके ही गणों के साथ भगवान शंकर आए थे। लेकिन रेवणनाथ जी महाराज अपने गुरु दत्तात्रेय के इतने प्यारे भक्त थे कि कहा जाता है 35वां अध्याय नवनाथ भक्तिसार का आज भी ये बात बताता है कि लेकिन वो वहाँ पर डरे नहीं थे, उन्होंने डटकर उनका सामना किया और भगवान शिव को युद्ध में हराया। ऐसी मान्यता है। और जो नाथ संप्रदाय के 8वें नाथ है उनका नाम वट सिद्ध नागनाथ। ऐसा माना जाता है कि जैसे द्वापर युग में कथा हुई परीक्षित राजा की, तो परीक्षित राजा जो परीक्षित थे उनको तक्षक नाग ने डसकर काट लिया, और तक्षक नाग ने डसकर उनका ये हो गया। लेकिन उनका जो पुत्र था जन्मजय, उन्हें सर्पसत्र यज्ञ किया। सर्पसत्र यज्ञ मतलब पिता पर हुए ऐसे अन्याय का बदला लेने के लिए उन्हें सर्पसत्र यज्ञ का आयोजन किया, जिससे दुनिया के सारे सर्प एक यज्ञ में आकर जल जाए, वैसा यज्ञ का आयोजन किया और सर्पसत्र यज्ञ शुरू हुआ। ये सर्पसत्र यज्ञ शुरू हुआ, ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मदेव का तेज एक ऊपर से पृथ्वी पर गिरा और एक नागिनी के सिर पर गिरा, उसका नाम था पद्मिनी। उसने वो भक्षण कर लिया। जैसे उसने वो भक्षण कर लिया, उस नागिन उस तेज में अहोरात्र नारायण नाम के एक नारायण थे, उन्हें संचार किया और उस नागिन के पेट में ये हो गया, और उस नागिन ने अंडा डाल दिया। जैसे वो डाल दिया तो सर्पसत्र यज्ञ के लोग खींच ले आ रहे थे, तो उसका रक्षण करने के लिए जब आस्तिक मुनि वहां से जा रहे थे तो आस्तिक मुनि ने देखा कि ये जो नागिन है इसके पेट में एक दिव्य रत्न है जो आगे चलकर बहुत बड़ा संप्रदाय स्थापित करके उनका प्रचार प्रसार करेगा। तो उन्होंने उनको एक वड़, जैसा वड़ का पेड़ होता है, बरगद का पेड़ होता है, उसमें उस नागिन को छुपा दिया और ऐसा मंत्र डाल दिया कि सर्पसत्र यज्ञ का असर इस पर नहीं होगा। ऐसा उन्होंने उस बरगद के वृक्ष पर मंत्र डाल दिया और इधर सर्पसत्र यज्ञ आस्तिक मुनि ने रोक दिया। लेकिन जब उसने अंडा डाल दिया और 9 महीने पूरे होने के बाद उस अंडा फूट गया और उसमें बच्चे का जन्म हुआ। वो थे वट सिद्ध नागनाथ जी महाराज, जो मतलब उनको वट सिद्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनने जो 9 महीने वो एक बरगद के पेड़ में वड वृक्ष में ये कहिए, और उनका जो जन्म है एक नागिन के इससे हुआ है, पद्मिनी के पेट से हुआ है, इसलिए उनको नागपुत्र भी कहा जाता है। वट सिद्ध नागनाथ, ये उनका नाम पड़ा। और सबसे आखिरी नाथ है जैसे नाथ संप्रदाय में जिनका माना जाता है कि वो आज भी जीवित है, जो आज भी जीवित है और आज भी वो भ्रमण कर रहे हैं गर्भगिरी में। आज भी जो गर्भगिरी पर्वत रंग जनाथ संप्रदाय का विस्तार है, जनाथों के सभी नाथों के मंदिर हैं जहाँ समाधि स्थान है, वो आज भी आता बताया जाता है कि ये नाथ बहुत से लोगों को आज से पूर्व काल दिखे हुए हैं। वो आज भी एक साधु के रूप में, शक्तिशाली साधु के रूप में आज भी वहाँ पर घूमते रहे। उनका नाम है चरपटीनाथ जी महाराज। चरपटीनाथ जी महाराज के चरित्र ऐसा है कि ब्रह्मदेव का तेज उन्होंने पैर से रगड़ कर नीचे डाल दिया, वो एक कुशबेटी नाम के तीर्थ पर गिरा और कुशबेटी तीर्थ पर गिर उनके जो सबसे आखिरी नारायण थे पिंपलायन नारायण, उसमें उन्होंने संचार कर लिया। और पिंपलायन नारायण जी का संचार होने के बाद पिंपलायन नारायण ने जैसे उसमें संचार किया, वहाँ पर वो बालक जन्म क्या, वो उस बालक का वहाँ पर जन्म हुआ। उनका नाम था चरपटीनाथ जी महाराज। और माना जाता है कि उन्होंने हर हरि मानी यानी भगवान शिव की भी गण, भगवान विष्णु के भी गण, इन सबको युद्ध में एक साथ हराया था। नवनाथ भक्तिसार का सबसे आखिरी अध्याय मतलब 40वां अध्याय उसमें विस्तार से लिखा हुआ है।
ऐसा। तो उन्होंने भगवान शंकर के साथ भगवान विष्णु के भी गणों को हरा दिया था। भगवान त्रिशूल, जब भगवान शिव ने उन पर त्रिशूल फेंका, त्रिशूल ने उनका वध नहीं किया, वो हाथ में उनके स्थिर हो गया, क्योंकि उसने कहा ये नारायण है। जब भगवान विष्णु ने उन पर चक्र फेंका, तो चक्र तो आया लेकिन चक्र ने कुछ नहीं किया। उन्होंने देखा तो ये भी नारायण है, तो आकर उनके हाथ में बैठ गया। ये थे भगवान चरपटीनाथ जी महाराज। ऐसी नवनाथों की ये कहानी है जो आयोनि संभव इसको माना जाता है। आयोनि संभव यानी उनका जन्म योनि से नहीं हुआ है, स्त्री से नहीं हुआ है। इसलिए भगवान नवनारायण महाराज इस दुनिया में आए धर्म की रक्षा के लिए और धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए। भक्ति महात्मा जो है वो उस वक्त बहुत कम हो गया था, तो भक्ति महात्मा बढ़ाने के लिए नारायणों का अवतार हुआ, नवनाथ जी का अवतार हुआ। अभी जैसे आपने कहा कि जो आखिरी नाथ है जो अभी भी जिंदा है जी, तो हम लोग रीचेबल, जो लोग की कैपेबिलिटी है जी, वो लोग रीचेबल है उन तक पहुंच नहीं, सकते आज हैं? तक ऐसा कोई नहीं है। क्योंकि ये सवाल मैंने मेरे गुरुदेव से किया था, तो मेरे गुरुदेव ने कहा था कि चरपटीनाथ जी महाराज आज भी उनको कुछ सारा संप्रदाय की जिम्मेदारियां हैं और नाथ संप्रदाय की जिम्मेदारी उनको पूरी करनी है, तो और उनका काज भी बाकी है। तो आज तक कोई इंसान ऐसा नहीं हुआ शक्ति की दुनिया में या साधना की दुनिया में जो उन तक पहुंच सके। हाँ, वो है अपने बीच में ही है, लेकिन उन तक आज तक कोई नहीं पहुंचा है ऐसा। और आज भी इस मान्यता है कि गर्भगिरी की पर्वत रांगों में आज भी वो तप करते हैं, आज भी वो जाते हैं। गर्भगिरी में एक मंदिर है, उसका नाम पिनाकेश्वर महादेव है। उस गांव की एक मान्यता है कि आज भी जब रात को मंदिर बंद हो जाता है, और मंदिर बंद होने के बाद मंदिर को 7 ताले हैं पूरे दरवाजे पर, तो 7 ताले मारे जाते हैं। गांव में मंदिर बंद होता है, लेकिन जब भी सुबह 4 बजे मंदिर खुला होता है तो शिवलिंग पर पानी डाला हुआ होता है, भस्म लगाई हुई होती है, पुष्प डाले हुए होते हैं और पूजा की गई होती है। गर्भगिरी में ही वो मंदिर है। तो आज भी वो लोगों की ऐसी मान्यता है कि नवनाथों में से जो आखिरी नाथ जी है चरपटीनाथ जी महाराज, वो आज भी वहाँ पर आकर भगवान शिव की पूजा करते हैं। बट क्या मतलब है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एग्जैक्टली, क्या पता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है उनकी कि कहा जाता है कि कलियुग शक्तिशाली होगा जब आएगा तब। तो बहुत से पुराण ये बताते हैं कि कली को मारने के लिए भगवान कल का अवतार होने वाला है। जैसे वो 7 चिरंजीवी उनके पास है, 7 चिरंजीवी आप भी जीवित है जो कल की भगवान का अवतार जाएंगे कली को हराने में। तो एक कहानी हमारे पास भी है, नाथ संप्रदाय के पास भी है, जो हमने पूर्वजों से सुनी है कि जब भगवान कल की अवतार होने वाला है तो कली इतना स्ट्रांग होगा, इतना शक्तिशाली होगा कि उसको मारने में एक नाथ सिद्धक की मदद लगेगी, और वो चरपटीनाथ जी महाराज हो, ऐसा कहा जाता है वो है। और दूसरा ये है कि नाथ संप्रदाय के बहुत से कार्य अभी बाकी है। जैसे कहा जाता है कि यहाँ से जहाँ महाराष्ट्र में एक स्थान है जो 5 डोंगर रंगा करके पहचाना जाता है, वहाँ 5 नदी का एक स्थान है। वहाँ पर ऐसी मान्यता है कि जालिंदर नाथ जी महाराज एक देव है जो आज भी जालिंदर नाथ जी महाराज के श्रापित थे, और जालिंदर नाथ जी महाराज जो कलियुग के बीच में मैं आऊँ तुझे श्राप मुक्त करूंगा, तो आज भी वो वहाँ पर राह देख रहे हैं और वो शिला बने हुए हैं। जालिंदर नाथ जी महाराज आएंगे कलियुग के बीच में और उनको श्राप मुक्त करेंगे। ऐसे नाथ उनकी मतलब नाथ संप्रदाय के बारे में गर्भगिरी में मान्यता है कि उनकी समाधि हो चुकी है, लेकिन गर्भगिरी के लोग ऐसे भी कहते हैं कि संजीवन समाधि है। संजीवन समाधि यानी उन्हें समाधि नहीं ली है, वो आज भी गुप्त रूप में वहाँ पर ध्यानस्थ बैठे हुए हैं, और जब भी वक्त आएगा सारे नाथ सिद्ध उठने वाले हैं। मैं आपको एक बताऊं कि कलयुग के बीच में गुरु गोरखनाथ जी महाराज का 100 साल का राज है, 100 साल का राज चलने वाला है। एक बार ऐसी कहानी बताई जाती है कि जब गुरु गोरखनाथ जी महाराज हिमाचल की तरफ जा रहे थे तो भिक्षा के लिए जा रहे थे, तो माता ज्वाला माता के पास वो गए और उन्होंने माँ से खिचड़ी मांगी कि माँ हमें भिक्षा करनी है। अलग जगाने गए थे तो खिचड़ी मांगी, तो माँ ने पानी चढ़ा दिया और गुरु गोरखनाथ जी बाकी का सामान में लेकर आता हूँ। जैसे गुरु गोरखनाथ जी महाराज सामान लेने वापस गए ही नहीं, तो आज भी माता ने जो चढ़ाया हुआ पानी वो आज भी उबल रहा है। और गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहा है कि कलयुग के बीच में 100 साल का राज है, तब वो खिचड़ी बनाई जाएगी और माता ज्वाला देवी से लेकर माता वैष्णो देवी तक संतों की पंगत लगेगी, सब संतों की नाथजियों की पंगत लगेगी। और तब गुरु गोरखनाथ जी जितनी समाधियां हैं, जितने नाथजी आज तक समाधि, वो सब समाधियों को उठाएंगे और वो पंगत लागे, और गुरु गोरखनाथ जी महाराज अपने हाथ से सभी नाथों को खिचड़ी बांटेंगे, सभी नाथजियों को खिचड़ी बांटेंगे, तृप्त करेंगे और सबको आशीर्वाद देंगे। 100 साल का राज माना जाता है। आज भी नेपाल के एक दर्शन के लिए नेपाल से कुछ लोग आए थे, तो वो कह रहे थे कि आज भी नेपाल में ऐसी मान्यता है कि गुरु गोरखनाथ जी महाराज आने वाले हैं, तो इसलिए आज भी नेपाल में जो गांव है जो गोरखपुर के नज़दीक है, तो उनकी मान्यता है कि आज भी वो लोग राह देखते हैं कि गुरु गोरखनाथ जी महाराज आएंगे। और उनकी पूर्वजों से मान्यता है, इसलिए वो कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन वो कहते हैं कि नाथ जी ने कहा है कि मैं अक्षय तृतीया के दिन वहाँ पर आऊँगा। वहाँ पर एक मान्यता ऐसी है,
वो गांव के लोगों ने हमें बताया है, जब वो दर्शन के लिए यहाँ पर आए थे, तो अक्षय तृतीया के दिन चाहे दिन हो या रात हो, वो 24 घंटा दिन हो या रात हो, वो ये दूर नहीं कर मतलब ये नहीं करते हैं, दरवाजा बंद नहीं करते हैं, अच्छा, खुला ही रखते हैं। खुला ही रखते हैं रात भर। क्यों? उनकी मान्यता है कि उस दिन बाबा यहाँ पर आते हैं, ऐसा। एस्ट्रल फॉर्म मतलब जो अपना इसको क्या बोलते हैं, आत्मिक रूप में, मतलब आत्मिक रूप में। वैसे मतलब एक बात मैं बताऊँ तो उनका कहना है कि फेरी आती है बाबा की, और बाबा गुप्त रूप में दर्शन देते हैं। वैसे तो एक बात मुझे मेरे गुरुदेव ने हमेशा बताई है कि गोरखनाथ भगवान सर्वव्यापी है, वो सर्वव्याप्त है। गोरखनाथ जी महाराज को हर बात पता चलती है और उनका हर भक्त पर ख्याल रहता है, ऐसा। और गुरु गोरखनाथ जी महाराज ऐसे नाथ जी हो गए कि जिन्होंने सिर्फ भारत में ही नहीं, लेकिन भारत के बाहर भी और पृथ्वी तट पर, मतलब पूरे मृत्यु लोक में नाथ संप्रदाय का और सनातन धर्म का कार्य किया। और सनातन धर्म कार्य सब तरफ पहुंचा। मुझे ऐसे माना जाता है हमारे नाथ संप्रदाय में कि भगवान शंकराचार्य जैसा गोरखनाथ जी महाराज का काम था। हमारे एक नाथ जी परंपरा है, जैसे वो हमारे सबसे श्रेष्ठ परंपरा मानी जाती है, जैसे हम उनको नाथ जी कहते हैं। तो वो नाथ जी शास्त्र के शस्त्र का भी ज्ञान रखते हैं। ऐसा दुनिया में कुछ शस्त्र नहीं है जो नाथ जी महाराज नहीं चला सकते। हमारे में एक नाथ जी परंपरा है। जो हमारे से बड़े हैं, जिनको यहाँ से कुंडल पहनाए हुए होते हैं, हम उनको नाथ जी कहते हैं। वो हमारे बहुत आदरणीय स्थान है। उनके पास शास्त्र का तो ज्ञान है, लेकिन शस्त्र का ही ज्ञान होता है। जब गुरु गोरखनाथ जी महाराज भ्रमण कर रहे थे, तो गुरु गोरखनाथ जी महाराज को एक बात पता चली कि आने वाले युग में धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र भी लगेगा। शास्त्र तो चाहिए, लेकिन शस्त्र भी चाहिए। इसलिए गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने उनके तमाम शिष्यों को शास्त्र सहित शस्त्र का भी ज्ञान दिया। ये मैं बोलते रहता हूँ, मैं अननोइंगली में बोलता है, बट मैं बहुत जन को भी बोला कि आज के युग में शस्त्र भी लगेगा और शास्त्र भी लगेगा। इसलिए पिकअप किया मेरे को पता नहीं, ऑटोमेटिकली आने लगा। बात है कि आर्मी में गोरखा रेजिमेंट है। हाँ। उनका जो गोरखा रेजिमेंट का जो जयकाराला काय म्हणता, हुंकार बोल सकते, हुंकार या फिर जय जयकार बोलते। तो आज भी आर्मी में एक गोरखा रेजिमेंट है, उनका जयकारा है शंभुजति गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जय। तो गोरखा जो नाम पड़ा है, और वो गोरखा पंथ की स्थापना गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने। तो आज भी जो गोरखा नाम पड़ा है वो गुरु गोरखनाथ जी महाराज के नाम पर ही पड़ा है, ऐसी मान्यता है। वो तो नेपाल तो पूरी तरीके से हिंदू देश है, और वहाँ के कुल दैवत गुरु गोरखनाथ जी महाराज को माना जाता है। वो तो है, मतलब अभी जब आएंगे तभी पता चलेगा। सही बात लोगों को कि, और मेरे को लगता है वो टाइम दूर नहीं है, फील होता है मेरे को। हाँ, क्योंकि अभी जैसा आप देख रहे हैं तो कलयुग में आतंक बहुत बढ़ रहा है, और जैसा धर्म की रक्षा के लिए अभी बहुत कम लोग बचे हैं, तो उसके लिए होने वाला है नहीं। लेकिन आज एक आनंद भी है कि हमारा जो साधु संत है, जो साधु परिवार है, जो संत परिवार है, वो धर्म की रक्षा के लिए जोरों शोरों से लगा हुआ है। आज युवा बच्चे धर्म के लिए साधु संतों के प्रेरित होकर धर्म का कार्य कर रहे हैं। और मैं इस तमाम साधु के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ। इस भारत भूमि के जो पुत्र हैं सब साधुओं की, उनकी वजह से आज सनातन धर्म ये है, सब साधुओं की वजह से। और ये भी बोला जा रहा है कि अगले 7 साल में जो युग परिवर्तन का काल चालू है जी, उसमें भी बहुत ऐसे लोगों को कार्य करने का मौका मिलने वाला है कि धर्म की रक्षा या फिर सनातन का प्रचार, ये सब बहुत होने वाला है। वैसे सही बात है, लेकिन वही होने वाला है। लेकिन आगे चल के क्या होने वाला है, धर्म का पूरा ज्ञान आजकल किसी के पास नहीं है। धर्म का अधूरा ज्ञान लेकर लोग चलते हैं। मेरा क्या कहना है कि अपने गुरुदेव से, अपने गुरुदेव के सानिध्य में बैठकर धर्म का पूरा ज्ञान लेना चाहिए। और मुझे तो भारत के हर युवा को, सनातन युवाओं को एक विनंती है कि धर्म की रक्षा के लिए उसने आगे आना चाहिए। अच्छा, ये प्रेरणा ले कहाँ सकते हैं? मतलब अभी तो मैं वही काम कर रही, ये तो काम ही वही है कि प्रेरणा देने का ही काम चालू है। तो ये आइडियोलॉजी कहाँ से प्रकट कर सकते हैं? या फिर ये गुरुजनों के द्वारा होता है। बट प्रॉब्लम अभी ये हो रहा है ना कि आधे से ज्यादा गुरु, जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, 1.5 फुटिया बेचने में बैठे, और कुछ लोग गलत तंत्र का उपयोग करने को लोग। नहीं, ऐसा नहीं है, सारे गलत नहीं है। नहीं, सारे गलत तो नहीं होते, बट कुछ होते हैं जो पैसे के लोभ में लोगों को डुबाने के लिए या फिर उनसे पैसे निकालने के लिए कुछ टोने टोटके बोल देते, या फिर गलत मंत्र दे देते, या फिर गुप्त मंत्रों का प्रचार ही इंटरनेट पे कर देते जो दीक्षित मंत्र होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मतलब हमारे गुरुदेव ने तो ये बातें हमें बहुत सारी सिखाई है कि जो गुप्त ज्ञान है वो गुरु परंपरा से आया है, तो रहस्य ही रहना चाहिए। जैसे आपने पहले ही सवाल किया कि नाथ संप्रदाय इतना प्रचलित क्यों नहीं है,
तो नाथ संप्रदाय में ऐसा होता है कि जब अगर कोई शिष्य बनना चाहिए तो उसे 12 साल सेवा कराते हैं। 12 साल सेवा कराते हैं, देखते हैं कि सेवा पूरी तरीके से करता है कि नहीं है। फिर 12 साल सेवा कराने के बाद, अभी वो खत्म हो गया, 12 साल सेवा कराने के बाद उसको दीक्षा देते थे नाथ संप्रदाय की। तो नाथ संप्रदाय में पहले सेवा करना होता है। और मुझे नाथ संप्रदाय का, इसमें नाथ संप्रदाय की जो कृपा मुझ पर हुई, तो मेरे घर में मेरे जो नाना नानी है वो नाथ जी के बहुत बड़े भक्त हैं। मैं, मेरे घर में पूर्वज परंपराओं से है, मतलब मेरी 3 पीढ़ियाँ आज तक नाथ संप्रदाय की सेवा में, और उनसे ही मुझे मिला। फिर मैंने गुरु भगवान बनाए और गुरु से आगे बढ़ा। लेकिन मुझे जो नाथ संप्रदाय की सेवा मिली वो घर में से मिली। तो मेरे घर में आज भी भगवान जालिंद्र नाथ जी महाराज का पुरातन मंदिर है, और पुरातन मंदिर होने के मुझे संस्कार ही हुए, इसलिए मैं नाथ संप्रदाय के इसमें बिकॉज सिर्फ नाथ संप्रदाय में नहीं, बाकी के गुरु परंपरा में भी पहले शिष्य को परखा जाता है और शिष्य भी गुरु को परखता है, फिर ही जाके दीक्षा मिलती है। फिर ही जाके दीक्षा होती है। और उसमें क्या होता है कि गुरु अगर शिष्य बने उसमें जिम्मेदारी आ जाती है। यानी गुरु की जितनी जिम्मेदारी, जितना गुरु ने आज जो भी परंपरा है उसमें परंपरा में नियम होते हैं, कायदे होते हैं, कानून होते हैं, उस तरीके से शिष्य को चलना होता है। वो शिष्य उस कायदे और परंपरा को तोड़ नहीं सकता अगर वो शिष्य हो गया। ऐसी मान्यता है। जब मैं दीक्षा लेने वाला था तो मेरे गुरु भाई ने मुझे एक बात कही थी, उनकी याद मुझे अभी आती है, कि आप जिस मार्ग पे आ रहे हैं उसका आपको यूटर्न नहीं है, यूटर्न नहीं है आपको, आप सोच लो एक बार फिर वापस। बोला नहीं, अभी तो दीक्षा लेना ही है। तो मेरे गुरु भाई ने, मेरे जो बड़े गुरु भाई थे, उन्होंने मुझे एक बात बताई कि यूटर्न नहीं है, आप सोच लो। मैंने कहा नहीं, मेरे गुरु भगवान इतने श्रेष्ठ हैं, मेरे गुरु सही में बहुत ज्ञानी है, तो उनको देख कर मैं नहीं, मुझे उनका चरण आश्रित होना है, मुझे मेरे गुरुदेव से दीक्षा लेनी है और आगे चलकर नाथ संप्रदाय का कार्य करना है। ऐसा सही है। तो यूटर्न नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिकॉज एक बार वो धर्म संस्थापना के लिए काम करने के लिए शुरू कर दिया तो आई डोंट थिंक देयर इज अ टर्न। बिकॉज मेरे जैसे भाई पागल अभी बोल सकता है, मैं खुद को पागल ही बोलता है। अगर जो ये उठा रहा है पीड़ा, जो बीड़ा उठा रहा है धर्म संस्थापना की जी, तो उसमें वो पागलपन होना ही चाहिए। उतना सही बात है, उतना वो क्रेज, उतना गुरुदेव के प्रति आदर होना चाहिए, भगवान के प्रति आदर होना चाहिए, और उनका हर आदेश, हाँ वो बोले पूर्व दिशा, और उनके हर आदेश पर चलना चाहिए आगे चल के। तो फिर अगर किंतु परंतु करने बैठा तो वो शिष्य आगे नहीं जाएगा। जो गुरुदेव की हर बात को अपना आदेश मानेगा कि ये मेरे लिए सर्वोपरि है, वही शिष्य आगे चलता है। क्योंकि गुरुदेव भी परीक्षा लेते हैं। गुरु गोरखनाथ जी महाराज, परीक्षा का ये ऐसा है कि गुरु गोरखनाथ जी महाराज की परीक्षा ऐसी देखी गई थी कि गुरु गोरखनाथ जी महाराज जब भिक्षा लेकर आए थे तो गुरु मचिंद्र नाथ जी महाराज ने उनकी परीक्षा ली थी कि वो कितने गुरु भक्त है, ये देखने के लिए उनको एक लीला कराई गई। जब वो भिक्षा लेकर आए तो उसमें भिक्षा पूरी मचिंद्र नाथ जी महाराज ने खाई, और खाने के बाद उसमें मूंग के दाल के वड़े थे। तो गुरु मचिंद्र नाथ जी कहा कि गोरख मुझे ये वड़े बहुत अच्छे लग गए। तो गुरु गोरखनाथ जी महाराज को वापस वड़े लेने भेजा था। जैसे वो वड़े लेने वापस आए तो जिस द्वार पर आए, जिस द्वार से भिक्षा लेकर गए तो वो स्त्री आई, उसने वहाँ पर उन्होंने अलग जगह कहा कि ये माई जो तूने भिक्षा दी है उसमें वड़े हैं मेरे गुरुदेव को बहुत पसंद आ गए हैं, तो वो और मुझे वड़े दे। तो उसने कहा कि मुझे मालूम है कि तेरे गुरुदेव का नाम करके तू आया है, वड़े तुझे खाने हैं, गुरुदेव का नाम नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं निष्पाप हूँ, ये सही में मेरे गुरुदेव खाना है। तो उसने कट रखी, पहले मैं तुझे भिक्षा दी लेकिन अब मैं तुझे भिक्षा नहीं दूंगी, अब तुझे इसके बदले मुझे कुछ देना होगा। अगर तू प्रखर गुरु भक्त तो कुछ दे। तो उन्होंने कहा कि तुझे क्या चाहिए मुझसे मांग ले। तो उन्होंने कहा कि सब दिया हो मेरे गुरुदेव का है, तो जो चाहिए वो मांग ले। तो क्या दे सकता है। उन्होंने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो ये शरीर भी गुरुदेव का दिया है। तो उन्होंने कहा कि अगर तू सच में गुरु भक्ति रही, एक आंख निकाल कर दे दे। तो जब उस स्त्री के मुख से ऐसी बात निकली तो गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने एक क्षण का विलंब न करते हुए अपनी आंख निकाल कर उसके हाथ में रख दी और कहा कि ये ले, मेरे गुरुदेव से बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं है। उन्होंने आंख निकाल के दी। हमारे महाराष्ट्र में कहा कि वड्यासाठी डोळा दिला, मतलब वड़े के लिए आंख दे दी। तो उन्होंने आंख दे दी तो वो डर गई, उसने वो आंख उनके हाथ में वापस दे दी और डर गई, वो सब खून आने लग गया। फिर गुरु गोरखनाथ जी महाराज सोचा मैं ऐसा कर मेरे गुरुदेव के सामने गया, वो इसको शराब दे देंगे, वड़े खाएंगे नहीं। फिर उन्होंने अपनी कफने निकाल कर अपने भगवस्त्र बांध लिया और वड़े लेकर सामने गए। तो गुरु गोरखनाथ जी महाराज को गुरु मचिंद्र नाथ जी महाराज ने पूछा कि तूने आंख पर पट्टी क्यों बांधी। तो उन्होंने कहा कि आप खा लीजिए, मैं फिर बताता हूँ। लेकिन जब से उनको खून देख गया तो गुरु मचिंद्र नाथ जी महाराज को बताइए क्या है। तो फिर उन्होंने बताया और साली लबत दी कि मुझे आग देनी पड़ी। तो इतने खुश हो गए उन पर कि ये गुरु गोरखनाथ, ये मतलब गोरखनाथ, कि आगे चलकर तेरे जैसा शिष्य पूरे दुनिया में किसी का नहीं होगा। और आज तक मान्यता इसी है
कि गुरु गोरखनाथ जी जैसा गुरु भक्त इस दुनिया में नहीं हो। ऐसे कहा जाता है कि जब श्री राज्य में गुरु मचिंद्रनाथ जी महाराज गए थे, तो गुरु गोरखनाथ जी महाराज उनकी विरह में 12 साल भटके थे। और 12 साल भटकने के बाद जब उनको पता चला कानिपनाथ जी महाराज से कि मेरे गुरु स्त्री राज्य में, स्त्री देश में है, तो उन्होंने अपना रूप पालट कर उनको गए और वहाँ पर जाकर मृदुंग से आवाज़ निकाला तब कि चलो मचिंदर गोरख आया। उनको लेकर वो शुद्ध पंथ में आए, नाथ पंथ में आए और वो वापस नाथ पंथ की धर्म ध्वजा कायम की। ऐसे गुरु गोरखनाथ जी महाराज। क्रेजी ब्रो, मतलब ये स्टोरीज कहीं सुनने को नहीं मिलेगी, बहुत रेयर है ये सब। सही बात है ना। और इस ऐसे मतलब कितने और स्टोरीज है जो, मतलब ये तो है लड़ाई की स्टोरीज है, लड़ाई की स्टोरीज जब एक वीरभद्र को हराया था। वो इंसिडेंस ऐसा था कि गुरु गोरखनाथ जी महाराज और गुरु मचिंद्रनाथ जी महाराज एक गांव से जा रहे थे। तो उस गांव का नाम जैसे हमारे गर्भगिरी में विश्वापुर कहा जाता है और पोथी में कौंडापुर लिखा हुआ है। वहाँ का राजा था, उसका नाम था त्रिविक्रम राजा। तो वो उस दिन उसका देहांत हो गया और देहांत होने के बाद उसकी सारी प्रजा बहुत जोर जोर से रो रही थी और उसको स्मशान में लाकर, तो वहाँ जैसे उसको स्मशान में उसका स्मशान क्रिया चल रहा था, तो वहाँ पर गोरखनाथ जी महाराज और गुरु मचिंद्रनाथ जी महाराज भ्रमण करते करते हुए आए और वहाँ एक शिवालय था जहाँ वहाँ जाकर बैठ गए। तो देख रहे थे कि असंख्य प्रजा वहाँ पर जोर जोर से रो रही थी। कोई रो रहा था, कोई ये कर रहा था, कोई बेशुद्ध गिर रहा था, कोई कहा था कि भगवान ये हमारा बहुत अच्छा राजा था। तो वो सब दुख देखकर गुरु गोरखनाथ जी महाराज को बहुत दुख हुआ और गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने मचिंद्रनाथ जी महाराज को कहा, हे गुरुवर, आप इस दुनिया में क्या नहीं कर सकते, लेकिन मेरी इच्छा है कि उस राजा को आप उठा, जो कि वो राजा प्रजापालक राजा है, पालन करता राजा है। वो राजा हर प्रजा की देखो दिल में कैसा बैठा हुआ है, सब उसके लिए रो रहे हैं। तो आप संजीवनी के ज्ञाता हो, आप परमेश्वर हो, हे गुरु मचिंद्रनाथ जी महाराज, उसको उठा दीजिए। नवनाथ ग्रंथ भक्ति सार का 32 नंबर का अध्याय है। तो गुरु मचिंद्रनाथ जी ने कहा कि उसका जो आत्मा है वो मोक्ष को चली गई है, अभी कुछ नहीं हो सकता, वो मर गया है, अभी कुछ नहीं हो सकता। फिर गुरु गोरखनाथ जी महाराज हठी होगी थे, उन्होंने कहा कि हे गुरुदेव, अगर आपने उसको जीवित नहीं किया तो मैं उसको जीवित कर दूंगा। तब गुरु मचिंद्रनाथ जी महाराज ने बोलते कैसे कि तेरा सामर्थ्य नहीं उसको उठाने के लिए। तो क्रोधित हो गए और उन्होंने शपथ ले ली, अगर मैं उस राजा को उठा नहीं पाया तो मैं खुद का अग्निदाह कर लूँ, कुंभी पाक कर लूंगा। ये पोथी में लिखा हुआ है। तो उन्होंने संजीवनी मंत्र डाला, लेकिन उस राजा का जो सही में आत्मा था वो विधाता में लीन हो चुका था, इसलिए वो राजा जीवित नहीं हुआ। और राजा अगर जीवित नहीं हुआ तो वो देख ले, उन्होंने कुछ जीवित नहीं हुआ और मचिंद्रनाथ जी महाराज बैठे थे, लेकिन उन्होंने नाम के गोरखनाथ जी थे, उन्होंने अग्नि प्रज्वलित कर दी और ये करने ही वाले थे। तब मचिंद्रनाथ जी महाराज ने कहा कि ये सही में यह हट होगी, जिसने इसने आग निकाल के दी थी तो ये सही में कर सकता है। उन्होंने रोका, रुक जा, ऐसा कुछ मत कर, ठीक है, तेरी इच्छा है ना, अभी तेरी जबान भी निकली है, तो एक काम करते हैं, 12 साल के लिए मैं उस राजा के शरीर में जाता हूँ, मैं राज्य करता हूँ, राजा उठेगा, जीवित होगा, वो राज्य करेगा 12 साल। सिर्फ एक काम करना, 12 साल मेरे इस शरीर की तू रक्षा कर। गुरु गोरखनाथ जी महाराज को बहुत आनंद हुआ। गुरु गोरखनाथ जी महाराज बोले ठीक है। तो जैसे ही आदेश हुआ तो गुरु मचिंद्रनाथ जी ने सूक्ष्म रूप से अपना देह छोड़ दिया, त्रिविक्रम राजा के शरीर में जाकर वो बैठ गए। जैसे बैठ गए तो राजा वही चिता पर उड़ गए। प्रजा को इतना आनंद हुआ कि देखो भगवान ने हमारी बात सुन ली, राजा को जीवित कर दिया भगवान ने। तो राजा को बाजा बजाते सही वो राजमहल में ले गए और राजा जाकर अपने सिंहासन आदेश हो गए। वो राजा के शरीर में गुरु मचिंद्रनाथ जी महाराज थे और यहाँ पर गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने उस शरीर पर कुछ अस्त्र डाल दिए कि शरीर 12 साल खराब नहीं हो, किसी प्रकार की चिड़ी मुंगी उसको लगे नहीं। और कहाँ छुपाओ तो वहाँ एक शिवालय था। उस शिवालय के गर्भ में एक तय खाना था। वहाँ एक शिवालय में एक पुजारिन थी जो ये सब देख रही थी। तो उसने उनका कहा कि ये मेरे गुरु मचिंद्रनाथ जी महाराज, हकीकत उसको सब पता है कि वो आत्मा उनके शरीर में गया हुआ है। तो फिर उसने उनका शरीर लिया और उस तय खाने में छुपा दिया। तय खाने को पूरी तरीके से उन्होंने ये कर दिया, बंद कर दिया और कहा कि 12 साल हो जाए जब तक मैं नहीं आऊँ इस तय खाने को खोलना नहीं। और ऐसा कह के गुरु गोरखनाथ जी महाराज भ्रमण के लिए निकल कर चले गए। साल बीतने के बाद जो रानी, उनका नाम रेवती रानी था, उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जिसका नाम धर्मनाथ जी रखा गया, जिनके कार्य पर आज भी धर्मनाथ बीज नाम का एक वार्षिक नाथ संप्रदाय का बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है। तो धर्मनाथ बीज मनाई जाती है। तो उनका पुत्र का नाम धर्मनाथ। एक दिन त्रिविक्रम राजा के शरीर में गुरु मचिंद्रनाथ जी महाराज, गुरु धर्मनाथ जी महाराज और रानी रेवती वो शिवालय में दर्शन के लिए आए थे और वो शिवालय में प्रार्थना कर रही थी। वो रानी, हे भगवान शिव, आपके बहुत उपकार है कि आपने मेरे पति को पुनर्जीवित कर दिया, मैं सदा सुहागन रही। जब ऐसे उसके शब्द गए तो जो पुजारी थी वो हंसने लग गई। तो रानी ने देख लिया कि वो क्यों हंस रही है। जब राजा और धर्मनाथ जी और सिपाही चले गए तो उसने उसको पकड़ लिया। जब मैं प्रार्थना करी तू क्यों हंस रही थी?
तो उसने कहा सच सच बता मुझे क्या है। तो रोने लग गए। मुझे बता क्या है। तो उसने तब बताया कि ये जो शरीर में ये त्रिविक्रम राजा नहीं है, ये मच्छिंद्रनाथ जी महाराज है, जिनका शरीर आज भी तहखाने में रखा हुआ है। इनका इनके जो शिष्य है गुरु गोरखनाथ जी महाराज, वो 12 साल बाद वापस आएंगे, और 12 साल बाद वापस आने के बाद इस शरीर में मच्छिंद्रनाथ जी का वापस पूर्णकरण होगा और वो चले जाएंगे। तो रेवती रानी को डर कि मेरा धर्मनाथ आप तो बहुत छोटा है और 12 साल पूरे होने में कुछ ही साल बाकी है, जब गुरु गोरखनाथ जी आ जाएंगे तुम ये सब चल जाएगा और मेरी प्रजा वापस बेसहारा हो जाएगी। इसलिए उसने क्या किया कि मैं इस शरीर को ही मिटा डालूंगी। इसलिए उस रेवती रानी ने क्या किया, पोथी में ऐसी 32वें अध्याय में ऐसा लिखा गया हुआ है कि आधी रात को, उस दिन वो आधी रात को 5 असुर लेकर आई और मच्छिंद्रनाथ जी का जो तहखाना जिसमें शरीर था उसको खुला कर दिया और उस शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और सारे रण में फेंक दिए। जैसे ही रण में फेंक दिए, कैलाश पर भगवान शंकर और माता उमा जागृत हो गए और भगवान शंकर ये करने लग गए कि पृथ्वी तल पर बहुत गलत कार्य हुआ। तो उसने पूछा क्या हुआ है। बोले मेरा जो सबसे पहला ये है मच्छिंद्रनाथ, उसके शरीर का किसने टुकड़े करके फेंक दिया है। तो पार्वती माता ने तुरंत वीरभद्र आदि गण काल भैरव के साथ बुलवाए और शरीर को पूरा जमा करने। फिर ये सब गए और उन्हें शरीर पूरा जमा किया और कैलाश पर्वत पर लेकर आए। और जैसे कैलाश पर्वत लेकर इधर 12 साल पूरे हो गए, जैसे 12 साल पूरे गोरखनाथ भगवान जागृत हो गए और उन्हें कहा कि चलो अभी 12 साल के बाद जाना है और शरीर को लेकर आना है। तो वो आते आते गुरु चौरंगीनाथ को तप के लिए बिठाया था उन्होंने बद्री केदार में, बद्रिक आश्रम में। तो तप के लिए गुरु चौरंगीनाथ जी को भी साथ ली, उनको वहां पर पूरा अध्याय कराया, मतलब पूरा उनको दीक्षा कराई, उनको शस्त्र शास्त्र सब ज्ञान दिया, कलाएं दी, शक्ति दी, अस्त्र दी, सब दी और वो सब अस्त्र और शस्त्र लेकर वहां पर पारंगत किया और वो आ गए। और जैसे ही वहां पर वो आ गए तो मंदिर में आए और उन्होंने वापस वो तहखाना खोला, देखा तो शरीर वहां पर नहीं है। तो गुरु गोरखनाथ जी चिंता में आ गए कि मेरे गुरुदेव का शरीर कहाँ है। वो क्रोधित में हो गए। जैसा उनका क्रोध पता चला उस पुजारी ने सब बता दिया कि ऐसा ऐसा हुआ है और रानी ने गुरुदेव के सारे शरीर के टुकड़े टुकड़े जंगल में फेंक दिए। तो वो ढूंढने लगे इधर उधर। तो चौरंगीनाथ जी महाराज, गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं कि गुरुदेव शरीर मिलेगा ही नहीं, क्योंकि कितने साल हो गए उसने काट कर फेंक दिया, कुछ उन कीड़े मुंगी लग गए होंगे। तो गुरु गोरखनाथ जी महाराज, मेरे गुरु का शरीर आयोनि संभव नहीं है, मेरे आयोनि संभव है, मेरे गुरुदेव का जो शरीर है वो उनको कुछ नहीं हो सकता, मैंने उसे असर डाले है, तो वो ढूंढना पड़ेगा। तो एक काम कर, अभी मैं भी सूक्ष्म रूप से जाता हूँ, तो मेरे शरीर की रक्षा करना, मैं सूक्ष्म रूप से जाकर तीनों लोक में देख कर आता हूँ कि मेरे गुरुदेव का शरीर कहाँ है। तो गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने अपना शरीर सूक्ष्म रूप में वहां रखा और भ्रमण किया। तो भ्रमण किया, वैकुंठ गए, ब्रह्मलोक गए, स्वर्ग इंद्रलोक गए, नागलोक गए, सारे लोग ये किए। तो उनके शरीर गुरुदेव का, उनके गुरुदेव को शरीर कहीं नहीं मिला। जब वो कैलाश पर गए तो देखा कि बहुत सारी सेना कैलाश पर तैनात है, जिसका प्रतिनिधित्व वीरभद्र कर रहा है। और वीरभद्र क्या कह रहा है कि देखो 12 साल पूरे होने को आ गए हैं, मच्छिंद्रनाथ के शरीर की अच्छे से रक्षा करो, क्योंकि गुरु गोरखनाथ जी अभी आएंगे और इस शरीर को ले जाएंगे, लेकिन हमें उनको ये शरीर देना नहीं है, क्योंकि इन मच्छिंद्रनाथ ने मुझे पहले युद्ध में हराया है और सभी देवों को इन्होंने बहुत तकलीफ दी है, तो इनको छोड़ना नहीं है। ये शब्द गुरु गोरखनाथ जी के कान पर पड़े और वो क्रोधित हो गए कि वीरभद्र ने ये ऐसा किया, मेरे गुरुदेव का शरीर बंदी में रखा है। तो ऐसे माना जाता है मराठी में 33 कोटी 84 लक्ष शिवगण प्रतापी महादक्ष, मतलब 33 करोड़ 84 लाख शिवगण शंखिनी डंकिनी पातल्या समस्त, मतलब जितनी गणी है ये सब वो शरीर की रक्षा कर, इतनी सेना है वहां पर। उसमें भगवान शिव की भी गण है, माता पार्वती भी गण है, वीरभद्र जी की भी गण है और तमाम भूत पिशाच सब है उन गणों में, और इतने सब मिलकर एक शरीर की रक्षा कर रहे जो मच्छिंद्रनाथ जी का, और उनका प्रतिनिधित्व वीरभद्र कर रहे हैं। गुरु गोरखनाथ जी महाराज आए और चरपटीनाथ जी महाराज, चौरंगीनाथ जी महाराज को बताया कि ऐसा सब हुआ है। तब तक चौरंगीनाथ जी महाराज क्या बुद्धि सूची पता नहीं, पोथी में ऐसा लिखा गया, तो उन्होंने सारा भस्म सिद्ध करके रख दिया था, क्योंकि उनको पता था युद्ध करने की नौबत आ सकती है। तो उन्होंने सारे भस्म सिद्ध करके जैसे ही उन्होंने अपनी झोलियाँ डाली और कैलाश पर्वत पर आए। कैलाश पर्वत पर जैसे ही आए तो पहले चौरंगीनाथ जी महाराज का कहना हो कि गुरुदेव हमें उनको एक संधि का अवसर देना चाहिए। तो गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने कहा कि ठीक है। फिर उन्होंने पर्वतास्त्र डाला सूर्य भगवान पर, जैसे भगवान सूर्य की तरह तो उन पर पर्वत आ गया, तो वो रुक गए। तो देखा किसने डाला है, तो गुरु गोरखनाथ जी नीचे दिख गए। तो वहां पर गुरु गोरखनाथ जी के सामने है। तो भगवान सूर्य का इतना तेज था कि जैसे भगवान सूर्य पर सब जलने लग गया। तो भगवान गुरु गोरखनाथ चंद्रास्त्र डाल दिया। चंद्रास्त्र, ये अस्त्र क्या होता है, मैं आपको एक बात, एक अस्त्र मंत्र होता है। खासकर देखा जाता है कि अस्त्र, हम अस्त्र के बारे में ऐसा देखते हैं कि अस्त्र कभी कभी किसी भी चीज के लिए यूज होता है, मतलब सबसे ज्यादा देखा जाता है कि तीर पर अस्त्र डाले जाते हैं। तो अस्त्र क्या है, एक अस्त्र एक मंत्र है जो सिद्ध किया जाता है, जो गुरु देते हैं, और हम किसी पर भी डाल सकते हैं, तलवार पर डाल सकते हैं, भाले पर डाल सकते हैं, तीर पर डाल सकते हैं। मोस्टली युद्ध में क्या होता था कि 2 रथ पर 2 महारथी,
और वहां से इसको वार करना है, इससे उसको वार करना है। इसके हाथ में धनुष और धनुष के हाथ में बाण रहता था और बाण पर अस्त्र डालकर वो मारता था। इसलिए हमें बहुत से लोगों का ऐसा पता है कि अस्त्र यानी बाण, तो अस्त्र यानी बाण नहीं है, अस्त्र एक मंत्र है। जैसे पाशुपत अस्त्र भी एक मंत्र है, ब्रह्मशिर अस्त्र भी एक मंत्र है, वाताकर्षण अस्त्र भी एक मंत्र है, महाकालिका अस्त्र भी एक मंत्र है। ये मंत्र है, ये भस्म पर भी बैठते हैं। और नाथ संप्रदाय में कहा जाता है कि नाथ संप्रदाय सबसे उसकी देवी है पचांगुली माता। भस्म फेंकने के लिए इसका अवतरण किया जाता है, मतलब हाथ लगता है ना, तो नाथ संप्रदाय में पचांगुली माता कहा जाता है इसको। तो ये पचांगुली है, ये भस्म उठाती, मंत्र जैसे मंत्र पढ़ते और ये फेंकती है जय जदत्त करके। तो जैसे ही मंत्र आकाश में जाता है तो अस्त्र गिरता है, तो इसको पचांगुली कहते हैं। इसको नाथ संप्रदाय में ज्यादा पूजनीय माना जाता है। तो पर्वतास्त्र, भगवान सूर्य चंद्रास्त्र, वहां पर चंद्रास्त्र डाल दिया, सब शीतल हो गया। तो भगवान सूर्य ने गुरु गोरखनाथ जी को मुझे क्यों बुलाया है। और गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने वहां पर एक बात बताई कि देखो मेरे गुरुदेव का शरीर वीरभद्र ने ऐसे ऐसे कारण से लेकर वो गया है, उसको आप प्यार से बताओ कि शरीर दे दे, मैं युद्ध नहीं करना चाहता। भगवान सूर्य ने सब बातें सुन ली, जाकर वीरभद्र से कहा कि देख वीरभद्र, तुझे पहले ही पता है कि नाथ सिद्धों को किसी भगवान छेड़ते नहीं है उन्हें, क्योंकि ऐसी सबने देखा है, सबने माना है, सब में इतनी नाथ संप्रदाय नाथ जीव में इतनी शक्ति है, नवनाथों में इतनी ताकत है कि उन्होंने देवों को भी युद्ध में हराया है। तो मेरी एक बात सुन, तू नाथ जी से युद्ध ना कर, और खासकर तू गोरखनाथ जी से युद्ध कर रहा है। तुझे पता है गुरु गोरखनाथ जी क्या है। और तब जब तू उसने मचिंद्रनाथ जी से युद्ध किया तो मचिंद्रनाथ जी महाराज अकेले थे, लेकिन अब गुरु गोरखनाथ जी के साथ उनके पारंगत शिष्य चौरंगी नाथ जी भी है जो महासिद्ध है। तो ये युद्ध बहुत प्रलयंकारी होगा। लेकिन वीरभद्र अपने अहंकार में इतना चूर था कि वो सुन नहीं पाया। उसने कहा नहीं, मैं शरीर तो नहीं दूंगा। फिर भगवान सूर्य ने कहा कि युद्ध कैलाश पर मत करो, अगर युद्ध में कुछ हानि हुई और कैलाश की कुछ युद्ध भगवान शंकर क्रोधित हो जाएंगे। इसलिए सारे गण को लेकर वीरभद्र पृथ्वी पर आ गया। और भगवान गुरु गोरखनाथ जी महाराज, भगवान गुरु चौरंगीनाथ जी महाराज भी पृथ्वी पर आ गए और एक महा का युद्ध शुरू हो गया। ऐसा युद्ध हुआ न, कहा जाता है, नालूत लिखता है कि न भूतो न भविष्यति, ऐसा युद्ध महाराष्ट्र में ऐसी मान्यता है कि 33 नंबर का जो अध्याय उसमें सब लिखा हुआ है। तो ऐसा युद्ध हुआ हो कि वहां से गण पे गण आ रहे थे और यहाँ से गुरु गोरखनाथ जी महाराज और गुरु चौरंगीनाथ जी महाराज जय हुए थे। पहले रक्षा कवच कर युद्ध पे युद्ध कर रहे थे। रथ पर बैठा हुआ वीरभद्र, वो रथ भगवान शिव का दिव्य रथ था। भगवान शिव का दिव्य त्रिशूल वीरभद्र जी के हाथ में था। भगवान शिव का अजय का वरदान वीरभद्र के साथ था। ऐसे वीरभद्र तमाम शक्तियों के साथ युद्ध में उतरा हुआ था। वीरभद्र गुरु गोरखनाथ जी महाराज पर वार कर रहा है, गुरु गोरखनाथ जी महाराज वीरभद्र पर वार कर रहे हैं। वार चल रहे हैं, चौरंगीनाथ जी महाराज सेना को देख रहे हैं। तभी जैसा युद्ध चल रहा है तो वहां पर युद्ध में भगवान काल भैरव सिर्फ युद्ध देख रहे हैं। तो वीरभद्र को देखकर वो हंसने लग गए। उन्होंने ऐसा आवाज किया, वाह गोरखनाथ वाह, ऐसा भगवान काल भैरवनाथ जी बोले। तो वीरभद्र ने कहा कि आप उनके तरफ से हो या मेरी तरफ से हो। तो भगवान काल भैरवनाथ जी वहां पर हंस दिए और उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों, आपने क्यों हंसा। तो वो कह रहे हैं कि देख भगवान शिव के रथ पर तू बैठा है। वीरभद्र से कह रहे हैं भगवान शिव के जैसा चंद्र तेरे मस्तक पर है, भगवान शिव का अजय का वरदान तेरे पास है, भगवान शिव का पिनाक धनुष भी तेरे पास है, भगवान शिव का अक्षय तुनीर भी तेरे पास है, भगवान शिव की अनगिनत महाशक्तियों को लेकर तो युद्ध कर रहे हैं। और सामने देख भूमि पर खड़े हुए गुरु गोरखनाथ जी महाराज झोली से सिर्फ भस्म फेंक रहे हैं। और विचार कर कि तू उन पर अस्त्र डाल रहा है, उनको कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जब वो तुझ पर अस्त्र मार ले तो तेरा रथ धा मतलब 10-10 इंच पीछे जा रहा है। तो ये बात सोच, अगर तेरे पास ये दिव्य शक्तियां नहीं होती तो कहाँ जाता तू। जब वो एक अस्त्र मारते तो तू कहाँ चला जाता। तो युद्ध बहुत देर तक शुरू रहा। युद्ध का कुछ परिणाम निकलने के नहीं बाद वीरभद्र को नहीं हार रहा है। तो गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने देवों से कहा कि देखो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो आप वो शरीर लाख के दो। लेकिन देव भी सुनते हुए गुरु गोरखनाथ जी महाराज को इतना क्रोध आया। ऐसी मान्यता है पोथी की, नवनाथ भक्ति सार ग्रंथ की, कि जब ये सब बात है तो गुरु गोरखनाथ जी महाराज स्तब्ध हो गए, रुक गए, युद्ध रुका दिया। और उन्होंने युद्ध के लिए ऐसी महाशक्तियां बुलाई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। उन्होंने भस्म डाला, संजीवनी मंत्र डाल दिया और 7 असुरों को आवाज दी। वो 7 असुर कौन थे? हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, रावण, कुंभकर्ण, भस्मासुर, महिषासुर, रक्तबीज, शुंभ और निशुंभ। ऐसे 7 असुर उन्होंने खड़े कर दिए। जैसे वो सब असुर जीवित हो गए, वहां पर रावण जैसा दशानन जैसा जीवित हुआ, सब देव डर गए कि ये क्या चल रहा है। तो सब जैसा युद्ध और उनको आदेश दिया कि जाओ युद्ध करो। जो उन्होंने गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने उनको जीवित किया तो उनको युद्ध करना ही था। जैसे वो सेना पर टूट पड़े सारे के सारे दैत्य, और ऐसा महाकाय संग्राम वहां पर आरंभ हुआ जो ना भूतो न भविष्यति होगा। सब देव डरने लग गए।
जैसे भगवान शंकर को पता चला भस्मासुर जीवित हो गया है, वो भी ये हो गए। भगवान विष्णु को पता चला कि रावण जीवित हो गए, तो भगवान विष्णु ने सोचा कि एक रावण को मारने के लिए मुझे एक मनुष्य का अवतार लेकर 12 साल वनवास करना पड़ा और फिर जाकर रावण वध हुआ। लेकिन गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने उसको एक क्षण में जीवित कर दिया, तो वो डरने लग गए सब। उन्होंने वो सब देव सब जमा हो गए और उन्होंने कि उनके गुरु का शरीर उनको वापस दो। फिर चामुंडा को बेचकर शरीर लाया और शरीर गुरु गोरखनाथ जी के हवाले कर दिया और कहा कि ये जो शरीर है ये आप ले जाइए, फिलहाल ये सब दैत्य को वापस भस्म कर दीजिए। गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, अभी जीवित कर दे, मैं उनको मार नहीं सकता। तो विष्णु ने कहा कि ऐसा मत कीजिए, तो धर्म संकट है। तो गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने कहा कि देखो रणभूमि में वो सब युद्ध कर रहे हो और वीरभद्र भी उनके साथ युद्ध कर रहा है, एक तो मैं उनको जीवित छोड़ सकता हूँ, नहीं तो फिर आपको वीरभद्र की अपेक्षा छोड़ देनी होगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने ये वाताकर्षण डालकर सबको मूर्छित कर दिया। गुरु गोरखनाथ जी ने सबको मूर्छित किया, फिर अग्नि अस्त्र डाल के सबको जला दिया और सारे दैत्य वापस से जल गए। फिर भगवान शिव थोड़ा शोक करने लग गए क्योंकि वीरभद्र उनका अंश था। तो वीरभद्र अंश था तो भगवान शिव शोक करने लग गए कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, वीरभद्र मेरा अंश था, वो ऐसा मरना नहीं चाहिए था। फिर ऐसा जब हुआ तो गुरु गोरखनाथ जी महाराज को खुद ये लगा कि हम भी इनके अंश हैं, मैं भी शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ दुनिया कहती है, मैं भी इनका ही अंश हूँ। तो गुरु गोरखनाथ जी महाराज को थोड़ा बुरा लगा, तो उन्होंने कहा कि हे भगवान, आप मुझे उस मशान में से जब ये युद्ध है वहाँ से वीरभद्र की हड्डियाँ ला कर दीजिए, मैं वीरभद्र को पुनः अस्तिका ला कर दीजिए, मैं उनको वापस जीवित करता हूँ। तब भगवान विष्णु ने कहा कि इतने सारे सेनानियों, इतने सारे इसमें अभी को काटो नहीं। तो भगवान शिव ने कहा वो आखिर में मेरा शिष्य, मेरा गण है, मेरा अंश है, उसके एक एक रोम रोम में से शिव 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 ऐसा आवाज आएगा। तो तमाम गण गए और प्रत्येक अस्थि का लगा रहे थे, प्रत्येक अस्थि का उठा रहे थे, लगा रहे थे, प्रत्येक अस्थि का उठा लेते लगा रहे। एक वृक्ष के पास एक अस्थि के में से आवाज आया शिव, दूसरी उठाई उसमें से आवाज आया शिव। बोले यहाँ पर हस्त अस्तिका में से शिव आवाज आ रहा है, हाँ। बोले वीरभद्र की लेकर आ जाओ। तो फिर वो अस्तिका वापस लाई और जैसे ही वो अस्तिका वापस आई, भगवान गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने उस पर संजीवनी डाल दी और क्षणार्धात में वीरभद्र उठकर वापस बैठ गए। ये ताकत है नाथ सिद्धों की, इतने शक्तिशाली थे। क्रेजी ब्रो क्रेजी, इतने महाशक्तिशाली थे, तमाम उठकर वो बैठ गए, इतने शक्तिशाली थे। मतलब नाथ सिद्धों की शक्तियाँ बहुत खतरनाक है, क्योंकि एक तो वो तब से ये होते हैं, जब स्त्री राज्य में गुरु गोरखनाथ जी महाराज गए थे तो ऐसी मान्यता है कि 4 अस्त्र डालकर उन्होंने हनुमान जी को बांध दिया था और हनुमान जी गिर गए थे। तो उनको बचाने के लिए प्रभु श्री राम वहाँ पर आए थे, तो हनुमान जी को उन्होंने वर विनम्र सा कि तुझे बांध सकता है ऐसा कौन है। तो हनुमान जी ने कहा था कि मुझे दुनिया में सिर्फ नाथबंधी ही बांध सकते हैं, नाथ जी कर सकते हैं। तो वो कहावत है मराठी में, ऐसे बोलते कि माटे मनाला कोणी या स्त्री नगरी तो कोणी तपस्वी आले। तो मुझे अगर कोई बांध सकता है जो तप में महायोगी हो, जिसके तप इस दुनिया में किसी तरह का नहीं हो, वही मुझे बांध सकता है। और सारी दुनिया जानती है कि गुरु गोरखनाथ जी महाराज जैसा तप आज तक किसी दुनिया में किसी सिद्ध के पास नहीं है। जितने वो हठ योगी है, उतने वो तप सामर्थ्य से भी परिपूर्ण है। ऐसा है गुरु गोरखनाथ जी महाराज। भाई साहब मतलब क्रेजी, इतना डेप्थ में सुनना, सही बात है। वो भी क्रेजी हो गया उसको, वह इतना तप जमा करने का, इट्स नॉट इजी। बट अगर किसी में उतना सामर्थ्य है तो वो कर सकता है कि नहीं कर सकता, मतलब अभी फ्यूचर में बोलता रहा, बिकॉज अभी तो ये कोई सोचेगा नहीं इतना तप करने का है, जप करने का नहीं, अभी नहीं मुश्किल है, अभी मुश्किल है। अभी इतना हो सकता है कि आप, अभी कैसा हुआ है कि अभी गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने सब सुलभ कर दिया है। उन्होंने नाथ जी और हम बच्चों के लिए मतलब ऐसे ही लिखा गया है कि तप करने से नाम जप कीजिए। जैसे जितनी ताकत एक यंत्र में नहीं है, जितनी ताकत एक मंत्र में नहीं, उतनी ताकत नाम जप में है। जो जितना ज़्यादा नाम जप करेगा उतना वैसे ही प्राप्ति होगी। जितना ज़्यादा नाम जप करेगा, जो गुरु से नाम मिला है, जो गुरु से गुरु दीक्षा मिली है, उस मंत्र का जो नाम जप करता है, दिन में करो चाहे शाम में करो, जब भी पवित्र लेके आसन लेके वो नाम जप करता है। गुरु गोरखनाथ जी महाराज में दुनिया आज तक कोई नहीं हुआ। लेकिन एक बात है कि उनके संप्रदाय में हम परिपूर्ण हो सकते हैं। जैसे नाम जप करेंगे तो हमारे गुरु की भक्ति करेंगे, हमारे गुरुदेव का आदर्श मानेंगे, दुनिया की सेवा करेंगे, नाथ जी की सेवा करेंगे, तो हमें वो नहीं उतनी सामर्थ्य नहीं, लेकिन उनके गुण कुछ आ जाएंगे ऐसा। बिकॉज अभी के ज़माने में देखा गया तो गुरु ढूंढना भी एक बड़ी बात है। अभी हमारे ना आप जैसे रहते उनके नसीब में तो गुरु रहता है जी जी, बट हम जैसे रहते हैं जो आए हैं वापस ये धरती पे, हाँ, तो उनको गुरु ढूंढना बहुत
नहीं, क्या होता है जब आप किसी भी हमारे नाथ संप्रदाय में कहावत है कि जब आप नाथ संप्रदाय में आना चाहते हो तो आप गुरु गोरखनाथ जी की सेवा करो, वही आपको अच्छा गुरु दे देते हैं। और वही आपको अच्छा गुरु देने, वही आप अच्छा गुरु देते थे। और हमारा नाम गुरु तो गोरख है, हमारे नाथ संप्रदाय में गुरु तो गोरख है। गुरु गोरखनाथ जी महाराज को मानकर जो भी नाथ संप्रदाय में सेवा करता है और गुरु गोरखनाथ जी महाराज को ही अपना गुरु मानकर उनकी सेवा करता है, जब वक्त आता है तो गुरु गोरखनाथ जी महाराज खुद एक ज्ञानी गुरु उसको दे देते हैं। मेरा एक शिष्य है, तो उनका हमेशा मुझे कहना ऐसा था कि वो भी नाथ संप्रदाय के सेवक है, और उनका मुझ तक ऐसा कहना था कि मैंने आपको मंदिर में मांगा है। वो कहते थे कि मैं जब भी मंदिर में जाता था तो मैं मंदिर में भगवान से कहता था, नाथ जी से कहता था कि नाथ जी एक ज्ञानी गुरु मुझे देना। और जब भी मैं उनको बोलता था कि गुरु देना, और मैंने उनको मांगा और 15 दिन में मुझे आप मिले। मेरा एक शिष्य आज भी मुझे वही कहता है कि मैंने वहाँ पर मंदिर में मांगा है और आप मुझे मिले। ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स मेरे शिष्यों के साथ भी हुए हैं। मेरा एक शिष्य है, उसका और मेरा कोई संबंध नहीं था, मतलब मैं उसको जानता तक नहीं, वो मुझे ढूंढते ढूंढते आया था। तो उसको स्वप्ने में दृष्टांत हुआ कि एक 23 साल का लड़का है जो नाथ जी की सेवा करता है, तू आ जाओ, तुझे मार के देगा। और वो भी किसी नाथ जी का शिष्य है। तो बाकायदा मुझे ढूंढता आया था, और उसने मेरा नाम भी लिया बराबर। तो मैंने उसको कहा कि तू मुझे जानता है। अब ये 3-4 साल पहले की बात है, तब मेरा कुछ नहीं था ना, मेरा नाम इतना बड़ा ना, कुछ नहीं। तो उसने पूछा कि आपका नाम, तो मैंने पूछा तू मुझे कैसे जानता है? तो उसने कहा मुझे दृष्टांत हुआ है। तो मैंने कहा, उसने कहा तुझे दृष्टांत कैसे हुआ? तो उसने कहा कि नहीं, मैं पारायण कर रहा था और मैंने नाथ जी से मांगा नवनाथों से कि मुझे, मगर मेरा पारायण ये पूरा हो गया तो मुझे गुरु की प्राप्ति चाहिए, मुझे गुरु अच्छे दे देना। और पारायण पूरा होने के बाद मुझे दृष्टांत में मुझे आप और आपके सब दरबार दिख गया, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। अभी रिसेंटली एक बात, ये लाइव कर रहा था ना, तो मैं लाइव में किसी के सपने में आया था, तो उसको मैं बोल रहा था, पर मैं इतना अवेयर नहीं था। मेरा एक ही चालू रहता है कि धर्म संस्थापना ये चालू है। तो नहीं, मेरा ये पॉडकास्ट पे बार हर पॉडकास्ट पे 1-2 बार तो आ जाएगा कि खुद से जुड़ो, आत्मा से जुड़ो, ये करो वो करो। तो लाइव में कोई तो 2-3 जन थे, तो बोल रहे थे आप मेरे सपने में आ गए थे, यही बोल रहे थे। तो मैं बोला अरे ये कैसे हो गया? ठीक है, होता है। जैसे लिंग से लिंग अगर जुड़ जाती है तो ये होता है, और अगर हेतु अच्छा हो तो 100% सब अच्छा सफल होता है। वो तो है। अभी नेक्स्ट ये चीज पूछनी थी कि अगर किसी को मंत्र जाप करना है, जैसे आपने बोला, तो ये एक तंत्र का ही प्रकार हो गया, राइट? मंत्र जाप करना भी तंत्र का एक प्रकार हो गया। तंत्र नहीं, ये साधना का प्रकार हुआ। हाँ, तंत्र एग्जैक्टली तंत्र क्या होता है? बिकॉज बहुत जन कंफ्यूज है। अभी कुछ पॉडकास्ट आए तो वो लोग बोल रहे कि जाप करना या फिर माला धारण करना एक तंत्र का साधन ही है। जी नहीं, तंत्र अलग है, मंत्र अलग है, यंत्र अलग है। तंत्र क्या है? तंत्र यानी भगवान को प्रसन्न करने की पद्धति है। ये तीनों ही भगवान को प्रसन्न करने की पद्धति है, मंत्र भी, नाम जप भी और तंत्र भी। लेकिन तंत्र में एक विशिष्ट कार्य होते हैं, तंत्र में यज्ञ होते हैं, तंत्र में पूजाएं होती हैं, पूजाओं के विभिन्न प्रकार होते हैं, इसको कहा जाता है तंत्र। मंत्र यानी जो गुरुदेव से मिला हुआ है, जो आपने किसी को भगवान मान लिया, उनका जो बीज मंत्र, उनकी गायत्री है, उनका बीज मंत्र, उसको पढ़ते रहो, उसको मंत्र हो गया। और नाम जप क्या है? वो भगवान का नाम लेना हमेशा। हमारे में एक नाथ जी थे, और उनसे मैं आज भी, हमारे वहाँ पर है वो, मैं उनसे आज भी पूछता हूँ कि नाथ जी, वो हमेशा नाम जप करते हैं, तो मैं उनका हमेशा पूछता हूँ कि नाथ जी, आप मुझे कभी मंत्र पढ़ते हुए नहीं देखे, नाथ जी आप कभी किसी यज्ञ हवन में नहीं बैठते। तो नाथ जी हमेशा कहते, जो मुझे नाम जप से मिला है वो शायद यज्ञ आहुति करने से भी नहीं मिलेगा, क्योंकि नाम जप में इतनी ताकत है। तो मैंने कहा नाम जप में सही में इतनी ताकत है। तो मुझे हमेशा एक बात बताते थे कि हनुमान जी महाराज देख कितने शक्तिशाली है। जैसे चंदन को हम चंदन आंख से मलते हैं, वैसे वो बड़े बड़े असुर आंख से मल देते थे, मार डालते थे उनको एक क्षण में। कभी आकार इतना बड़ा कर लिया तो कभी छोटा कर लिया, लेकिन डरते नहीं थे किसी से, वज्रांग थे। तो कैसे बन गए वो? मैंने को पूछा कैसे, कि हमेशा नाम जप करते थे। जब हनुमान जी को पूछा गया तो आपने शक्तिशाली कैसे हो, मगर ध्वज ने पूछा था, तो उन्होंने कहा कि सुमिरे पवन सुत पावन नाम, अपने वश करी राखे राम। हनुमान इतना शक्तिशाली कि वे पता है कि हमेशा नाम हनुमान राम 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 इस नाम का जाप करता है। नाम जप में जितनी शक्ति है उतनी शक्ति किसी में नहीं हो।
और आपको पता है नहीं, भगवान महर्षि वाल्मीकि जी महाराज, उन्होंने भी नाम जप की ताकत से ही ये सब प्राप्त किया था। वो हमेशा राम 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 जपते थे। तुलसीदास स्वामी और आज भी देवर्षि नारद, ये तमाम भगवान नाम जाप ही करते हैं। और नाथ जी ने भी क्या किया, जितने नाथ जी सब ने 12-12 साल बद्रिकाश्रम गंधमादन पर्वत पर तप किया है, और तप में क्या है, नाम जप की ही महिमा बताई गई है। और जब महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय है, बहुत अच्छा संप्रदाय है। आज वैष्णव परंपरा से वो संप्रदाय श्रृंगारित है, और दुनिया में बहुत से कार्य मतलब ऐसे है वारकरी संप्रदाय के सुंदर सुंदर है। उस वारकरी संप्रदाय के जो बड़े बड़े संत हुए हैं, उन्होंने भी नाम जप के बारे में बहुत से लिख कर रखा है कि कहते हैं कि नाम संकीर्तन साधन पैसों पे जलतील पापे जन्मांतरी से। मतलब अगर तुम्हारे किसी पातक हो, कितने पाप है, तुम सिर्फ नाम करो, तुम्हारे पातक जल जाएंगे। एक निष्ठ से नाम करो, पाप आचरण मत करो, गुरुदेव को अपना भगवत मानो। और एक बहुत बड़े संत वारकर संप्रदाय में, जिनको हम माऊली कहते हैं, हमारे श्री ज्ञानेश्वर महाराज जी महाराज, तो वो तो खूप सुंदर की नाम संकीर्तन वैष्णवांची जोडी पापे अनंत कोटी गेली त्याची। जो नाम लेता है गुरुजनों के साथ, वैष्णवों के साथ, जो अपने से बड़े लोगों के साथ, जो धार्मिक है, उनके साथ अगर नाम जप की कीर्तन करता है, नाम जप करता है, भजन करता है, तो उसके जन्मों जन्म के जो पाप है, कोटि पाप है, वो जल जाते हैं। इतना सुंदर। और नाम जप की महिमा बहुत अलग है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारे नाथ जी एक बात कहते हैं कि अगर किसी ने दिन भर में 10 मिनट भी नाथ जी का नाम जप कर लिया ना, गुरु गोरखनाथ जी का, किसी भी नाथ जी का, तो नाथ जी की कृपा उस पर शुरू होनी चालू हो जाती है। अगर वो पवित्रता से रहा, उसने सब छोड़ दिया, और सब छोड़ने के बाद उसने सब छोड़ दिया कि मैं ऐसे पापाचरण नहीं करूंगा, झूठ बात नहीं करूंगा, किसी किस में दिस में नहीं जाऊंगा, मैं मेरा नाम जप करूंगा, मेरे कर्म करूंगा, मेरे धर्म की सेवा करूंगा, मेरे नाथ जी की सेवा करूंगा, और दिन भर नहीं, दिन भर में 10 मिनट भी अगर वो शांति से बैठकर नाम जप करता है ना, तो उस पर कहीं ना कहीं कृपा शुरू हो। तो मैंने ये रिसेंटली सुना था स्टोरी कि एक कोई तो भक्त था जिनकी भक्ति मचिंद्र नाथ पे थी, तो उनको बीच में ही बुरी संगत की वजह से कुछ छूटना पड़ा, या फिर ऐसा ही कुछ तो स्टोरी था। वो क्या स्टोरी है? वो कथा है, मतलब वो गुरु पीरों से हमने भी सुनी है। और वो कथा अभी ज़्यादा पुरानी नहीं है। वो कथा चैतन्य स्वामी एक भक्त थे, चैतन्य दास कहा जाता है उनको, चैतन्य स्वामी कहा जाता है। वो रहने में गर्भगिरी में ही थे, और उनके घर में गर्भगिरी के आज भी बहुत से परिवार है जिनके कुलदैवत भगवान मचिंद्रनाथ जी महाराज। तो जैसे उनके घर में ही मचिंद्रनाथ जी भगवान की भक्ति थी, तो उनके पिताजी से उनको भक्ति लग गई, और वो बचपन से मचिंद्रनाथ जी के बहुत बड़े भक्त थे। तो आज भी कहा जाता है गुड़ी पाड़वा के दिन और रात भर खड़े रहकर वो उनको चंदन लगाते थे, और गुड़ी पाड़वा के दिन सवेरे उनकी पूजा अर्चना रहती थी। तो आज गुड़ी पाड़वा के दिन वो खुद गोदावरी से पैदल चलकर पैठन से पानी लेकर जाते थे, और मचिंद्रनाथ जी महाराज की समाधि का अभिषेक करते थे। वो परंपरा थी। तो कई बचपन से वो करते थे। तो आगे चलकर क्या हुआ, उनकी संगत उनको बुरी लग गई। जैसे व्यसनी लोग उनकी संगत में आ गए, व्यसनी लोग हो गए, तो व्यसन करने लग गए, और उनका सब छूट गया। और वो छूटने के बाद उनकी बुरी संगत का असर उन पर हो गया, और नाथ जी की जो भक्ति थी बड़े बाबा मचिंद्रनाथ जी की, उनकी पूरी छूट गई। फिर जैसे छूट गई भक्ति, तो फिर वो भक्ति ही छूट गई, वो भटकने लग गए, उनका बुरा वक्त शुरू हो गया। भक्ति छूट गई तो बुरा वक्त शुरू हो जाता है, उनका बुरा वक्त शुरू हो गया, सब तहस नहस हो गया, और इसमें उनका मृत्यु भी हो गया। और मृत्यु के बाद उनको लेने के लिए यमदूत आए। जैसे यमदूत आए, यमदूतों ने अपना फंदा ये किया, यमपाश डाला, और उनको उठाने लगे। तो वहाँ पर एक दिव्य प्रकाश हुआ। हमारे गुरु बताते हैं कि वहाँ पर एक दिव्य प्रकाश हुआ, और वहाँ पर गुरु मचिंद्रनाथ जी महाराज पूर्ण आपने मतलब नाथ जी का स्वरूप कैसा है, तो नाथ जी के स्वरूप में प्रकट हो गए। तो नाथ जी का स्वरूप ऐसा माना जाता है कि शैली सिंगी शिरजटा झोली भगवा वेश कानन कुंडल भस्मल शिव गोरक्षादेश। तो जिनके कान में कुंडल है, भगवा वस्त्र है, बाणा लगाया हुआ है, जनेऊ उनके इस पर है, जटा पिंगट है, ऐसे सुंदर नाथ जी वहाँ पर मचिंद्रनाथ जी महाराज वहाँ पर प्रकट हुए, और कहा कि हे यमराज, हे यमदूत, रुक जाओ, ये मेरा भक्त है, इसको नाथ गति प्राप्त होनी, इसको नाथ लोक में इसकी जगह है, आप इसको कहाँ पर ले जा रहे हो। तभी वो यमदूत ने कहा कि भगवान ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि इनका चित्रगुप्त ने लिखा, और चित्रगुप्त ने हमें आदेश किया कि इनको लेकर आओ, इनका पाप उतना है, और ये तो व्यसनी है, और आप कह रहे हो ये भक्त है। मचिंद्रनाथ जी महाराज प्यार से मुस्कुर, नहीं ये मेरा भक्त है। उन्होंने कहा नहीं, ये तो आपका इसकी भक्ति छोड़ कितने दिन हो गए। तो मचिंद्रनाथ ने जो जवाब दिया तो इतना बहुत अच्छा था, बड़े बाबा ने जवाब दिया। उन्होंने कहा है उसने मुझे छोड़ा है, उसने मेरी भक्ति छोड़ा है, मैंने उसे नहीं छोड़ा है।
मैंने आज भी उसको अपना भक्त ही मानता हूँ और उसके हर काम में उसका साथ देता हूँ। इसका मतलब नहीं है कि मैं उसको छोड़ दूंगा, आप चले जाओ यहाँ से, उसको मैं लेके जाऊंगा। तो यमदूत को उन्होंने निकाल दिया और उसको नाथ योनि में लेके गए और नाथ गति उसको नाथ लोक में उसको ले गए, फिर पुनर्जन्म उसको भक्त का ही दिया, ऐसी मान्यता है। तो तब उस इसने पूछा था कि बाबा मैं इतना बुरा हूँ लेकिन आप मुझे बचाने के लिए यहाँ पर आ गए। तो बाबा ने कहा कि नाथ संप्रदाय और नाथों की यही खासियत है कि एक बार अगर इसका हाथ पकड़ ले, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, वो छोड़ते नहीं है। एक बार इसका हाथ उन्होंने पकड़ लिया तो आखिर तक उसका हाथ पकड़ते हैं, उसको मोक्ष देते हैं, उसकी भक्ति बढ़ाते हैं। चाहे वो कर्म से या पिछले जन्म के कर्म हो, कुछ गलत हो जाता है जीवन में, सबके नसीब, कुछ सबके जिंदगी में ऐसे दिन आते हैं कि न चाहते हुए उसके ऐसे बुरा हो जाता है। इसका मतलब वो गुनहगार है ऐसा नहीं होता, वो कर्म का खेल होता है, प्रारब्ध का खेल होता है। न चाहते हुए उसके ऐसे बुरा हो जाता है, बुरा होता है। इसका मतलब है कि उसको तुरंत ये कर देना और उसको पातक समझ लेना या उसको गुनहगार समझ लेना, ये गलत है। उसको चांस देना चाहिए, उसको बोलना चाहिए कि नहीं ये ठीक है, जो हो गया वो हो गया, ठीक है तू भक्ति कर वापस। भक्ति ऐसा अस्त्र है जो सब उसमें सब माफ हो जाता है। भक्ति से क्या नहीं माफ होता है। भगवान वाल्मीकि महर्षि जी की वो ये थी कि वो आज भी रामचरितमानस के कुछ लोग ऐसे बताते हैं कि वो डाकू थे, लेकिन राम नाम जाप करके इतने बड़े ये हो गए कि उन्होंने रामायण तक लिख डाली। ऐसा है। तो ऐसा होता है, नाम जप की ताकत, भगवान की भक्ति इतनी प्यारी है कि सब हो जाता है। फिर मचिंद्र नाथ जी ने उसको कहा कि यही मैं आज तक मैं सारे भक्तों को एक वरदान देता हूँ, मेरे सारे भक्तों को, कि जो भी नाथ की भक्ति करेगा, नाथ संप्रदाय में आएगा, नाथ परंपराओं से जुड़ेगा, वो हमारा भक्त, जो हमारी भक्ति करेगा, वो चाहे हमें छोड़ दे लेकिन हम उसको नहीं छोड़ेंगे, उसकी आखिरत अच्छी तरीके से बनाएंगे और उसको एक अच्छी जगह पर और उसको नाथ यूनि प्राप्त कराएंगे। इसलिए नाथ भक्ति में यह है कि हम बाबा को छोड़ सकते हैं लेकिन बाबा हमें कभी नहीं छोड़ सकते। बाबा आखिर तक हमारे साथ होते हैं और हमारे गुरु तो ये कहते हैं कि अपनी माँ से भी दयालु नाथ जी है। ये सब नाथ जी, चाहे वो चौरंगी नाथ जी बाबा हो, चाहे गुरु गोरखनाथ जी बाबा हो, आदिनाथ शिव हो, उमानाथ जी माता पार्वती हो, उदयनाथ जी हो या पीर जालेंद्र नाथ जी हो, सारे नाथ जी माँ से भी ज़्यादा दुलार अपने भक्तों को करते हैं। ऐसा हमारे में तो एक गर्भगिरी में एक कहावत ऐसी है, जैसे पुराने लोग कहते हैं, हिंदी में है वो भी, कि जितना वक्त पलक झपकने में लगता है उससे कम वक्त एक नाथ जी को अपने भक्त के पास पहुंचने में लगता है संकट काल में। पलक झपका ही नाथ जी आ गए, सारी परेशानी उठाकर भगा दी। जब नाथ जी किसके वक्त के लिए चिमटा ही बजाते हैं ना, तो उसके कुल का उद्धार हो जाता है। नाथ जी किसी भक्त को दुनिया की अगर रक्षा ही दे देते हैं ना, दुनिया की उदी दे देते हैं ना, सब भस्म दे देते, जा इसमें तेरा कल्याण हो जाएगा। मुझे आज भी याद है, जब मैं छोटा था तो मेरे नाना जी मुझे महाकुंभ में ले गए थे। आज से 3-4 साल पहले की बात है। तो वहाँ पर हम नाथ जी के ही भक्त है, तो वहाँ पर एक बहुत बड़े नाथ जी थे, उनके गले में बहुत बड़ा जनेऊ था, जटाएं थी और पग बांधी हुई थी, उन्होंने भस्म लगाया हुआ था। तो मैंने पहचान लिया कि नाथ जी है। तो मैं उनके पास गया और उनको हमारे में जैसा दंडवत और प्रणाम करते हैं, मैंने उनका जो संप्रदाय की रीति रिवाज उनको प्रणाम किया। तो उन्होंने समझ लिया कि नाथ का भक्त ये नाथ जी नाथ संप्रदाय से है। तो उन्होंने मुझे क्या, वो क्रोध में थे क्योंकि तपस्वी थे और तपस्वी क्रोध में होते हैं। उन्होंने पूछा क्या है, मैंने कहा नाथ जी मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ, नाथ जी मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ। मैंने कहा तू क्या कर सकता है, तू कुछ नहीं कर सकता है। उन्होंने क्रोध में बोल दिया तू कुछ नहीं कर सकता है। नाथ जी मेरे से जो भी सेवा होगी मैं आप करूँगा, मेरी सेवा करेगा, एकदम चिढ़ के उन्होंने कहा नाथ जी आप बताओ, मैं आपकी सब सेवा, जो आप चाहते हो वो सेवा करूँगा, मेरी सेवा करेगा, चल मुझे पीठ पर बिठा कर थोड़ी दूर तक ले चल। मैंने कहा नाथ जी आप इतने बड़े, मैं थोड़ा छोटा हूँ, मैं वो इतनी सेवा नहीं कर सकता। तो नाथ जी ने कहा यही मैं तुझे बोल रहा हूँ कि कुछ नहीं कर सकता है, तू कुछ नहीं कर सकता है। तो मैंने मेरे नाना जी से एक वो पैसे थे, थोड़े 100 रुपए की नोट थी, तो उनको दी, नाथ जी ये दक्षिणा मेरी ओर से आप रखिए, मेरे उसको पूरा आशीर्वाद होगी। नहीं ली उन्होंने दक्षिणा, नहीं ली उन्होंने दक्षिणा, तो नहीं ली, लेकिन मेरा स्वभाव देखकर उन्होंने, उनकी जटाएं थी उसमें से कुछ बाल उखाड़े और मुझे दे दिए, जा ये तेरे पास रख, जो भी मांगेगा तुझे गुरु गोरखनाथ जी दे देंगे, जा। यही नाथ जी की और ये साधु की परिभाषा होती है। अपने पास से वो कभी नहीं लेते लेकिन उनके पास जो है वो हमेशा दे देते हैं। ये एक साधु की परिभाषा है और मुझे आज भी याद है, मैं उन नाथ जी का चेहरा आज तक नहीं भूला। ऐसे वो अवधूत नाथ जी करके नाथ जी थे, उन्होंने मुझे, आज भी उनके बाल मेरे पास है, उनके पास जो था वो दे दिया, मेरे से कुछ नहीं लिया। ये एक साधु की परिभाषा होती। उनके यहाँ से कुंडल थे, यहाँ से उनके कुंडल कान फाड़ी थे, वो नाथ जी थे बहुत बड़े। ऐसा महाकुंभ में हुआ था। क्रेजी। और वो समाधि के बारे में आप कुछ बोल रहे थे। हाँ, उससे पहले हम लोग ये क्लियर कर लेते कि शाबर मंत्र जो क्रिएट किए थे वो किस वजह से किए थे।
शाबरी मंत्र में सब नाथों ने शाबरी मंत्र रचे हैं। गुरु जालिंद्र नाथ जी महाराज के सबसे ज्यादा मंत्र हैं, मतलब 1 कोटि ऐसा ऐसा माना 1,33,00,000 मंत्र सब नाथों ने, किसने नाथों। तो शाबरी मंत्र का मूल सिद्धांत ये था कि आगे चल के दुष्ट शक्तियां बहुत बढ़ने वाली थी, और दुष्ट शक्ति को हराने के लिए से अभी आप देखते हैं कि ये काला जादू टाना टोटका बहुत चल रहा है। कोई भी उठता है तंत्र मंत्र लेके हथियार लेकर आ जाता है, मैं तेरा बुरा कर दूंगा, मैं तेरा। तो इसकी रक्षा के लिए शाबरी कवित्व की रचना हुई थी। शाबरी कवित्व की रचना मच्छिंद्र नाथ जी महाराज सप्तशृंगी माता के साथ की थी। महाराष्ट्र में एक शक्तिपीठ है, आद्य शक्तिपीठ उसको बोला जाता है, उसका नाम है सप्तशृंग निवासिनी माता। और वो नाथ पंथ की कुलस्वामिनी है। जो नाथ पंथ आज गर्भगिरी में महाराष्ट्र में फैला हुआ है, उनका एक मान्यता है कि ये हमारी कुलस्वामिनी है। जब मच्छिंद्र नाथ जी महाराज सप्तशृंग गढ़ पर गए और माता की उन्होंने आराधना की, तो माता ने उनको लेकर मार्तंड पर्वत पर गई और वहां पर उनको समझाया कि ये तालाब में तुझे स्नान कर कर यहाँ पर सिद्ध करना है। और माता और मच्छिंद्र नाथ जी महाराज ने मिलकर शाबरी कवित्व की रचना की, उसको कवित्व बोला जाता है। और शाबरी कवित्व तो माता ने मच्छिंद्र नाथ जी को पूछा गया था देवों ने, इसकी रचना क्यों कर रहे हो। तो माता ने जवाब दिया था कि आगे चलकर दुष्ट शक्तियां बहुत बढ़ेंगी, कलयुग में देवों तक भी उनके अस्तित्व के सवाल पूछे जाएंगे, देवों को भी शक्तियों से बांधा जाएगा, दुष्ट शक्तियां हावी हो जाएगी, लोग पाप करेंगे। तो उससे बचने के लिए, दुष्ट शक्तियों से बचने के लिए, काले जादू से बचने के लिए ये शाबरी कवित्व और ये शाबरी कवि और ये शाबरी विद्या लोगों के और नाथ संप्रदाय के और जन सामान्य के काम आएगी। एक मंत्र अगर कोई पढ़ेगा तो उसकी बस बलाई निकल जाएगी। आज भी मच्छिंद्रगढ़ पे गर्भगिरी में मच्छिंद्रगढ़ जहाँ बड़े बाबा मच्छिंद्र नाथ जी का स्थान है, उसको संजीवनी समाधि भी बोला जाता है। और वहाँ पर आज भी ऐसा मान्यता है कि जब आरती होती है, उनकी सवेरे आरती बाबा की 5:30 बजे होती है, दोपहर को 11:30 बजे होती है, शाम को 6:30 बजे होती है। ऐसी मान्यता है कि जब भी आज भी बाबा की आरती होती है तो वहाँ कम से कम 1,000 से ज़्यादा ऊपर लोग होते हैं जिनको पिशाच से बाधा होती है, उसमें आदमी भी औरत भी है। जब भी आरती होती है तो इतने चिल्लाते हैं, इतने शरीर को फेंक देते हैं, जोर जोर से चिल्लाते हैं, अब नहीं करूँगा बाबा छोड़ दो, तो वो सबको प्रेत बाधा ही हो गई। तो आज भी कहा जाता है जब बाबा की आरती होती है तो उनकी अदालत लगती है, और हजारों लोगों को आज तक मच्छिंद्रगढ़ पे प्रेत बाधा से मुक्ति हुई है। नाथ संप्रदाय का यही कार्य है। नाथ संप्रदाय किसी की नाथ संप्रदाय के अगर मंदिर में, किसी नाथ जी के आप मंदिर में देखो, वहाँ प्रेत बाधा वाले लोग लाकर डाल देते हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि इसकी शिव के दर पर नहीं निकलेगा, लेकिन नाथ के दर पर ये प्रेत और ये काला जादू निकल ही जाएगा, क्योंकि नाथ के पास शाबरी तंत्र है। और वो नाथ जी के पास ऐसी महाशक्तियां है जिनको नाथ जी ने लोगों का कल्याण ही किया है। इस तो शाबरी कवित्व है। शाबर का एक पूरा पॉडकास्ट हो सकता है शाबर के ऊपर। हाँ, एक पूरा पॉडकास्ट होता है। शाबर क्या नहीं कर सकता, ऐसी मान्यता है कि शाबर हर कुछ कर सकता है। जैसा दत्तात्रेय महाराज ने ऐसा माना, रेवण नाथ जी महाराज को एक सिद्धि दी थी, शाबरी सिद्धि। तो सिद्धि का काम क्या था पता है आपको? तो चाहे वो अगर 2,000 लोग आने दो, 2 लाख लोग आने दो, तो उन सबका खाना वो एक क्षण में बना देती थी। ये सिद्धि, उसका नाम महिमा था। एक गरिमा नाम की सिद्धि थी। उसका ये काम था कि अगर कितने भी लोग हो, उनको अगर उनको सुलाना है तो एक क्षण में उसी चुटकी बजे तो सुला देती थी। ऐसी सिद्धियां है शाबरी तंत्र में। तो ऐसी शाबरी शक्तियां है। ये वाताकर्षण जो अस्त्र है, इसकी तोड़ आज तक किसी अस्त्र के पास नहीं है। न भगवान शिव के पास है, न विष्णु भगवान के पास है, न इंद्र भगवान के पास है। जो नाथों ने सिद्ध किया है, वाताकर्षण अस्त्र का मूल तत्व यही है। जब वो किसी पर नाथ जी फेंकते हैं, जितने भी युद्ध आज तक नाथ जी ने जीते हैं, वाताकर्षण के बल पर ही जीते हैं। क्योंकि वाताकर्षण अस्त्र का आज तक तोड़ी कोई जान नहीं पाया है, क्योंकि शाबरी विद्या से निकला हुआ है। वाताकर्षण अस्त्र ऐसा है, जैसे भी किसी के पर मारा जाता है, किसी भगवान कोई भी हो, तो उसका श्वास लेने की जो प्रक्रिया वो बंद हो जाती है। उसका शरीर ढलांग कर से नीचे जमीन पर गिर जाता है और वो मूर्छित हो जाता है और हार जाता है। यही होता है। जब वाताकर्षण उठाया जाएगा तभी वो शुद्ध पर आएगा, नहीं तो बेशुद्ध ही रहेगा। ये वाताकर्षण अस्त्र है। ये शाबरी तत्व से नाथ जी को मिले हैं। ऐसे बहुत से अस्त्र है। एक स्पर्शास्त्र करके अस्त्र है। मच्छिंद्र नाथ जी ने जब भूतों के साथ युद्ध किया था, पिशाचों के साथ, तो स्पर्शास्त्र डाल दिया था। स्पर्शास्त्र का ऐसा अस्त्र है जो जिस पर भी डाला जाए वो जमीन को चिटक जाएगा। कुछ भी हो जाए वो निकल ही नहीं सकता वो जमीन से। जैसे एक चुंबक होता है तो वो चिटक जाएगा। जब स्पर्शास्त्र उठाया जाएगा तभी वो निकलेगा। ऐसा अस्त्र। एक अस्त्र है मोहिनी अस्त्र। जब वो नाथ जी किसी पर डालते हैं तो मोहित हो जाता है। नाथ जी जो दिखाएंगे वही देखेगा, वो मोहित हो जाएगा, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। ऐसे अस्त्र है। और मुझे ऐसे लगता है कहाँ तक तो कि ये जो आपने कहा है जो एक नाथ जो अभी भी है, उनका थोड़ा तो काम रहेगा कि कल्कि को थोड़े अस्त्र शस्त्र या फिर ज्ञान देने का।
वो भी हो सकता है, राइट? नहीं, उनका उनका वैसे बेसिकली एक मान्यता है, मैं नाम नहीं बताऊंगा जिन्होंने मुझे बताया है। एक मान्यता ऐसी है कि जब मच्छिंद्र नाथ जी बाबा का युद्ध हुआ था, तो मच्छिंद्र नाथ जी बाबा का युद्ध कई दिग्गजों के साथ हुआ था। तो अभी मैं नाम नहीं लेता, लेकिन उस युद्ध में मच्छिंद्र नाथ जी बाबा को कुछ चीजें मिली थी उस युद्ध में। और ऐसी मान्यता है कि मच्छिंद्र नाथ जी ने वो शक्तिशाली चीजें आज भी घर 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 वगैरह में छुपाई है, और उसकी रक्षा के लिए चरपड़ी नाथ जी बाबा को रखा है। ऐसे जैसे एक कहानी है, मैं मतलब कहानी काल्पनिक कहानी है या उसका कुछ तथ्य आज तक तो मिला नहीं, लेकिन मैं बताना चाहूंगा आपको। ऐसी मान्यता है कि जब महाकाली के साथ मच्छिंद्र नाथ जी महाराज का युद्ध हुआ था, तो उसके पास बीर कंगन था। तो उस बीर कंगन पर मच्छिंद्र नाथ जी महाराज ने वार करके उससे वो छीन लिया था, और उस बीर कंगन में तमाम देव बंधे हुए थे। तो आज भी ऐसी मान्यता है कि गर्भगिरी में कुंड है, वहां पर वो बीर कंगन आज भी महाकाली माता का मच्छिंद्र नाथ जी ने अपनी सुरक्षा में रखा हुआ है, और उसकी रक्षा के लिए चरपड़ी नाथ जी बाबा को रखा हुआ है, ऐसा है। और चरपड़ी नाथ जी महाराज का बहुत कार्य, मतलब और एक कार्य ऐसा बाकी है जो हमारे नाथ जी प्यार से बताते हैं। चरपड़ी नाथ जी महाराज को क्यों रखा गया है कि उन्होंने कहा है कि और सिद्ध जन्म लेने वाले हैं आगे चल के, सिद्ध जैसे भगवान कल के आने वाले हैं, वैसे नाथ संप्रदाय कुछ सिद्ध आने वाले, तो उनकी दीक्षा के लिए उनको एक प्रखर गुरु चाहिए जो दीक्षा दे सके। तो चरपड़ी नाथ जी महाराज उनको दीक्षा देंगे नाथ संप्रदाय में, ऐसी मान। मेरे को रोने को है, आई डोंट नो, मेरे को ऐसे भर के आ गया अचानक से। नहीं, बहुत ये नाथ संप्रदाय के बारे में है। मैं और आपको ये बातें होती है नाथ संप्रदाय चरपाड़ो आज भी वो आए हैं, आज भी वो है, और उनका आज भी गर्भगिरी में, मतलब एक बात बताऊंगा, जहाँ जालिंद्र नाथ जी भगवान का स्थान है उसको यवलवाड़ी कहा जाता है। तो अरे आप तो रोने लग गए। अरे हाँ यार, मेरे को अचानक से भर के आ गया, क्यों मालूम नाथ नहीं। जी के महिमा ही वैसा है। आप वो तो बताओ होता है। हाँ, तो आज भी जालिंद्र नाथ जी महाराज का एक केवलवाड़ी करके स्थान है, जहाँ पर बाबा की समाधि स्थान है ऐसा लोग कहते हैं, और बाबा का बहुत बड़ा मंदिर है। तो वहाँ के लोगों से अगर आज भी आप उस गांव में जाएंगे, तो उस गांव में आज भी घर पर घर नहीं है। घर पर घर यानी डबल फ्लोर घर नहीं है, पूरे गांव में घर ऐसे सादे ही है। और वहाँ पर अगर किसी का मृत्यु होता है तो वहाँ पर कंधे पर नहीं लेके जाते, तो झोली में लेके जाते हैं। ऐसे क्यों? तो उनकी मान्यता ऐसी है कि यहाँ बाबा से ऊपर बड़ा कोई नहीं है, तो कंधे पर नहीं लेके जाते। वहाँ मंदिर के कलश, आज भी मंदिर के कलश के ऊपर किसी का घर नहीं जाता। कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी बड़ा हो, वो घर नीचे ही बांधने का, डबल फ्लोर का घर उस ये नहीं करेगा। और दूसरी मान्यता ऐसी है कि वो गांव का लोग आज भी मानना है कि आज भी जालिंद्र नाथ भगवान उस पर है। और आज भी मान्यता है कि रात को मंदिर बंद होने के बाद, गर्भगिरी में सब बंद होने के बाद, वहां पर गर्भगिरी के पर्वत में कोई नहीं जाता है। आज मैंने बाबा घोड़े पर निकलते हैं और अलख निरंजन ये आवाज गर्भगिरी के चारों ओर लगाते फिरते बाबा जालिंद्र नाथ जी। और आज भी कालमुख पर्वत है जिस पर बाबा का तपस्थान है। वहाँ पर की जो पुजारी है मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, तो वो हमेशा एक बात बताते हैं कि आज भी घोड़े के टापों की आवाज़ वहाँ पर आती है, जैसे बाबा वहाँ पर आते हैं। ये सच है और ये सुना है। उनके पिताजी भी बताते थे, अरे आज वो ही बताते हैं कि आज बाबा वहाँ पर आते हैं। ऐसे चमत्कार के बारे में आप बहुत सुनेंगे, ना संप्रदाय बहुत चमत्कार होते हैं। ये अभी हुआ ना। हाँ, आपको एक बात बताऊंगा, नंद नगरी करके एक स्थान है, अभी नंदुरबार है। वहाँ पर मेरा एक दोस्त है, उसका नाम ओम है। तो उसके घर पर अभी कुछ साल पहले उनके घर में ऑलरेडी पुरातन काल से कानिपनाथ जी बाबा की सेवाएं थी, लेकिन कुछ कारण तो उनकी 2 पीढ़ी से बंद हो गई। तो बंद होने के बाद उनके घर में अचानक मूर्ति प्रकट हुई कानिपनाथ जी महाराज की। वो सावले रूप में प्रकट हुई, सावले रूप में, जैसे भगवान कृष्ण वर्णीय है वैसे उनके इसमें प्रकट हुई। और उस जो शख्स वो पुजारी है, उसका नाम ओम है, उसके सपने में बाबा गए कि मैं यहाँ पर प्रकट हुआ हूँ और मुझे आके स्थापित करे, मेरा मंदिर बना। और जब वो गया और उसने वहां पे देखा, ये सच है कि मूर्ति प्रकट हुई थी। आज कानिपनाथ जी महाराज का वहाँ बहुत बड़ा मंदिर है और आज वो वहाँ पर सेवा करता है। कृष्णवदन कानिपनाथ उनको कहा जाता है। तो प्रकट हुए बाकायदा वहाँ पर। तो ऐसे बहुत स्थान है जहाँ पर बाबा प्रकट हुए। तो मेरे घर पे भी बाबा जालिंद्र नाथ जी की मूर्ति है। मैं एक नाथ जी है, उनका नाम नहीं लूंगा अपने इसमें, लेकिन एक बार क्या हुआ, मैं कथा के लिए बाहर गया था। तो मैं जब कथा के लिए बाहर गया था ना, तो उन नाथ जी का मेरा एक शिष्य है, तो वो नाथ जी के दर्शन के लिए गया। तो वो नाथ जी के दर्शन के लिए गया, तो वो नाथ जी ने बोला, आज तुम्हारे नाथ जी कहाँ गए? बोले वो बाहर गए हैं।
तो उनको बोलना कि आज उन्होंने उनके बाबा को स्नान ही नहीं कराया है। और ये सच था, क्योंकि मैं सुबह बहुत जल्दी निकल गया था और उस वक़्त घर में मेरे जो नाना है, उनकी भी तबीयत ख़राब थी, तो उस दिन स्नान रह गया था। तो उसने मुझे फ़ोन किया, "गुरुदेव कहाँ हो?" मतलब मैं कथा के लिए आया, प्रवचन के लिए आया हूँ। उसने कहा, "आज बाबा को स्नान नहीं करा है?" बोला, "हाँ, बाबा की तबीयत खराब है और मुझे जल्दी आना था।" बोले, "तुझे किसने बताया?" बोले, "नहीं, मैं यहाँ पर आया हूँ, एक नाथ जी है, उन्होंने मुझे बताया।" बोला, "क्या बात कर रहा है?" हाँ, बोला, "ऐसा है।" उसके बाद कुछ दिनों बाद ऐसा और एक बार हुआ। एक बार बाबा को हमने रेशमी वस्त्र डाले और वस्त्र डालने के बाद बाबा का जो मुकुट है वो अलग लगाया था। जैसा मतलब वस्त्र और मुकुट सेम होता है, हम्म। लेकिन उस दिन वस्त्र अलग था और मुकुट अलग था। तो उस दिन भी उसका मुझे फ़ोन आया वापस, बोला, "नाथ जी कहाँ हो?" बोला, "घर पे हूँ।" बोले, "बाबा को आज पगड़ी अलग और वस्त्र अलग डाला है क्या?" मैंने बोला, देखा, हाँ। बोले, "तुझे कैसे पता? तू तो सुबह से घर पे आया नहीं।" बोले, "नाथ जी ये बताते।" तो मैंने कहा, मेरे घर की मूर्ति है, वो उन नाथ जी के पास भी कानीपनाथ बाबा की मूर्ति है और वो मेरे घर के बाबा के बारे में डिट्टो बताते थे। तो एक बार मैं गया उनसे मिलने, तो बोला, "क्या?" तो वो कहते थे कि तेरे बाबा मतलब आपके नाथ जी मेरे से बात करते हैं, जालिंदर नाथ जी। तो मैंने कहा, "क्या बताते हैं मेरे नाथ जी?" तो मेरे वो बोलते हैं कि तू बहुत अच्छी सेवा करता है, लेकिन ध्यान से सेवा कर। बाहर प्रवचन के लिए इसके लिए जाता है, लेकिन सेवा ये चमत्कार है और ये रियल है। हम्म। वो ऐसे ऐसे मेरे आज भी वो नाथ जी आज भी मेरे साथ है। मैं अभी बोलूँगा तो उनकी आवाज़ बहुत भीड़ हो जाएगी। इसीलिए हम लोग यहाँ पे ही रुकते हैं थोड़ा, ठीक है, और हम लोग नेक्स्ट पार्ट करने के लिए आपको डेट दे देंगे जल्दी से जल्दी, बिकॉज कोई ये बात बहुत बहुत बड़ा, अभी मैं भी स्टेट में नहीं हूँ, मैं भी ट्रांस में चला गया था बीच में, मुझे भी पता नहीं क्या हो गया, ऐसे इतना सही भर के आ बात गया अचानक से कि है। नहीं, कोई बात नहीं। वो मतलब मैं जैसे बोलता हूँ कि गुरु भक्ति के लिए मैं हुँ, बहुत हुँ, भूखा हूँ, तो सही वो बात है। वो सुन के ये हो गया, वो सही हो बात जाता है। तो ठीक है, आपको लास्ट मैसेज कुछ पास करना है? है। मेरा लास्ट मैसेज यही है कि नाथ संप्रदाय एक प्राचीन संप्रदाय है, जो धर्म की रक्षा और प्रचार के लिए बना है। नाथ संप्रदाय में सबका स्वागत है। गुरु पीरों से दीक्षा लीजिए, नाथ संप्रदाय में नाथ संप्रदाय के कार्य कीजिए। नाथ संप्रदाय में आज भी बहुत सारे तेजस्वी नाथ जी हैं, जो नाथ संप्रदाय में कार्य कर रहे हैं। और चमत्कार देखने के लिए मत आइए, धर्म का प्रसार और प्रचार करने के लिए, नाथ जी की भक्ति करने के लिए नाथ संप्रदाय में नाथ संप्रदाय आपका स्वागत करता है। आदेश। आदेश। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, शबा के, टेक केयर, वॉट एवर इट इज, तब तक राम राम एंड आदेश।